तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल के दरवाजे पे खड़ी एक लड़की कुछ लड़कों को डांट रही होती है क्योंकि वो स्कूल बिल्कुल भी स्कूल के रूल्स के मुताबिक नहीं आते थे, उल्टा गुंडे बनकर आते थे। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो थी इस स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और फिर हम उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही होती है। और फिर स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट शुइचिरो युकिमुरा उसे एक प्रॉब्लम सुनाता है तो वो उस पर गुस्सा होकर उसे डांटने लगती है। और काउंसिल के सभी मेंबर्स प्रेसिडेंट को छोड़कर सिर्फ लड़के ही थे क्योंकि पहले ये स्कूल सिर्फ लड़कों का स्कूल था और अब आज जाकर 80% ही लड़कों का है। और वो स्कूल की पहली लड़की थी जो कि स्टूडेंट काउंसिल बनी थी और अब वो लड़कों को ठिकाने लगाना चाहती थी क्योंकि बाकी कमजोर लड़कियों ने तो इतनी देर तक सिर्फ लड़कों का जुर्म ही सहा है। और इसीलिए उसने स्टूडेंट काउंसिल में आने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और टीचर का भरोसा जीत कर आज इस पोजीशन पे पहुंची थी। और फिर क्लास के बाद वो स्कूल में घूम ही रही होती है कि उसे अपने सामने वही 3 सुबह वाले लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़की से जबरदस्ती उनके हिस्से की क्लीनिंग करने को कह रहे थे। और तभी मिसाकी यानी स्टूडेंट काउंसिल उन तीनों को डांटने लगती है और उस लड़की को वहाँ से जाने को कहती है। और फिर उन तीनों को कहती है 3 बेवकूफों तुम्हें कितनी बार कहा है अपना काम खुद करने को। और फिर ब्लॉन्ड लड़के को उसकी इयररिंग्स उतारने को कहती है पर वो ये कहकर कि वो उन्हें बाद में उतार लेगा वहाँ से जाने लगता है। पर मिसाकी उसे रोकती है जिससे गुस्सा होकर वो लड़का उसे धक्का देता है लेकिन मिसाकी उसके हाथ को पकड़कर उसकी इयररिंग्स जबरदस्ती उतार लेती है और वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी मिसाकी को किसी और लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर जाती है वो देखती है कि लड़के ताकमी उसुई के आगे एक लड़की रो रही होती है। और जब मिसाकी इसका कारण पूछती है ताकमी उसे बताता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस उसे रिजेक्ट कर दिया है। और तभी वो लड़की वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और मिसाकी गुस्सा होते हुए ताकामी को लड़कियों को रुलाने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसे देखता हुआ ताकामी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर कितनी बार सुन लिया मैंने ये। और तभी उसुई के पीछे से एक लड़का आता है और उससे कहता है सोईसान न जाने क्यों प्रेसिडेंट लड़कों से बहुत ही नफरत करती है। पर ताकामी उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ मिसाकी घर जाती सोच रही होती है मुझे उन लड़कों से नफरत है जो लड़कियों को रुला देते हैं। और उसके घर की हालातें बहुत ही बुरी थी कि उसके हाथ लगाते ही घर के दोनों दरवाजे टूट जाते हैं और घर के अंदर भी वो चलते चलते फ्लोर के एक गड्ढे में गिर जाती है। और तभी उसकी छोटी बहन उसका घर में स्वागत करती है और मिसाकी के पूछने पर उसे बताती है कि फ्लोर के खराब होने के कारण उसका पैर रखते ही वो फ्लोर वहाँ से टूट चुका था। और मिसाकी उसे समझाती है अगली बार से गड्ढे पर न्यूज़पेपर ना रखने को। लेकिन उसकी बहन इस बात को जोक समझकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। और फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है जो कि अपना काम कर रही थी और फिर अपनी मॉम को ज्यादा काम ना करने को कहती है जिससे उनकी तबीयत खराब ना हो। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो इतना काम तो कर ही सकती थी और मिसाकी के ऊपर से थोड़ा सा बोझ उतार सकती थी। और तभी मिसाकी की छोटी बहन वहाँ पर आती है और कहती है कि ये सारी गलती डैड की है जो हमारे ऊपर अपना कर्ज छोड़कर भाग गए। और मिसाकी इन बातों को उसे भूलने को कहती है। और तभी उसकी छोटी बहन को एक बात याद आती है दरअसल मुझे आपकी बॉस का फोन आया था और वो आपको काम पे बुला रही थी। और वो मिसाकी के जाने से पहले उसे एक पोस्ट कार्ड देती है जो कि वो जाते जाते मेल कर सकती थी। और फिर मिसाकी भागती हुई वहाँ से चली जाती है। और फिर मिसाकी को देखते हैं एक मेड शॉप पे जो कि एक मेड बनी हुई थी और अपने कस्टमर्स का वेलकम कर रही थी। और तभी एक कस्टमर मिसाकी से एक ऑमलेट मांगता है, एक क्यूटी सी राइस ऑमलेट। और फिर रात के वक्त वो शॉप से सारा कूड़ा निकाल रही थी और काम करती करती वो कह रही होती है ये जॉब सच में कितनी अजीब है पर यही जॉब है जो कम टाइम में ज्यादा पैसे देती हो। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी अगर स्कूल के किसी ने भी मुझे ऐसे देख लिया। लेकिन उसकी काली जुबान की नजर कि वहाँ से गुजरता हुआ ताकुमी उसुई उसे देख लेता है और प्रेसिडेंट को पहचान कर वहाँ से चला जाता है जिसकी वजह से अब मिसाकी बहुत ही बड़े शौक में थी। और अब काम के वक्त भी उसका मूड बहुत ही ज्यादा डाउन था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने स्कूल में जितनी भी अपनी रेपुटेशन बनाई अब वो सारी की सारी टूटने वाली थी। और फिर जब वो काम से घर जाने लगती है तो उसे शॉप के बाहर ही फिर से ताकुमी देखने को मिलता है जो कि उसकी ओर घूरता कहता है तुम वापस नॉर्मल हो गई। और मिसाकी उसे पूछती है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है और ताकुमी उसे बताता है कुछ नहीं मैं तो बस पक्का करना चाहता था कि हमारी स्टूडेंट काउंसिल एक मेड है, आखिर तुम ऐसी जॉब क्यों कर रही हो। और तभी मिसाकी को आवाज आती है कि उसके बाकी के काम के पार्टनर्स भी बाहर आने वाले थे इसीलिए वो ताकुमी को पकड़कर कहीं और ले जाती है और फिर उसे बताती है अपनी घर की हालातों के बारे में। और ताकुमी उससे कहता है तुम्हारी सिचुएशन मुश्किल तो लगती है, अच्छा समझा, तुम्हें लड़कों से नफरत होने के बावजूद भी तुम स्कूल में इसलिए पढ़ी क्योंकि यहाँ की फीस कम थी है ना। और मिसाकी ना जानती हुई कि आखिर ताकुमी सोच क्या रहा है इस बात से एग्री हो जाती है। और फिर ताकुमी किसी चीज के लिए उससे माफी मांगता है। और फिर रात को घर में पढ़ते वक्त भी मिसाकी चिंता में थी कि अब से उसकी स्कूल की लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी क्योंकि ताकुमी पक्का स्कूल में सबको बता देगा। और वो सारी रात अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन 3 दिन बीतने के बावजूद भी लगता नहीं था कि किसी को भी पता चला कि मिसाकी मेड कैफे में काम करती थी। और अब तो उसका मेड नाम को सुनते ही रिएक्शन बहुत ही अजीब सा हो जाता था क्योंकि अब वो इस बात की चिंता में थी कि आखिर अभी तक ये बात किसी को भी पता क्यों नहीं चली। और वो अपने मन में सोचती है मतलब कि ताकुमी उसे ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्या उसने मेरे ऊपर तरस खा लिया। और मिसाकी ये बातें सोच ही रही होती है कि वहाँ पर उसके 2 दोस्त शिज़ोको और साकुरा आ जाते हैं और वो किसी चीज के लिए मिसाकी की मदद मांगते हैं। और फिर अगले सीन में हम उन्हें देखते हैं बाहर बॉक्सिंग क्लब के पास सीढ़ियों के रास्ते पे
एक बॉक्सिंग बैग पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ का रास्ता बंद हो चुका था। और तभी ताकुमी उसूई भी वहाँ दूर से मिसाकी को देख लेता है, जो कि आसानी से उस बैग को कंधे पर डालकर टेक्निक से पलटा डालती है। और इतने शोर से बॉक्सिंग क्लब के मेंबर्स भी बाहर आ जाते हैं, जिन पर मिसाकी गुस्सा हो जाती है अपने सामान को इधर उधर फेंकने के लिए। और वो सभी के सभी डर कर उसको वहाँ से ले चलते हैं और उसके दोस्त मिसाकी का शुक्रिया करते हैं उनकी मदद करने के लिए। और शिज़ोको मिसाकी को एक फ्लावर तोड़कर देती है, जिसे पाकर मिसाकी बहुत ही खुश थी। और तभी साकुरा नोटिस करती है कि ताकुमी उनकी ओर देख रहा था और मिसाकी उस पर गुस्सा होकर चिल्लाती है, तुम क्या देख रहे हो? लेकिन ताकुमी मिसाकी को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और तभी साकुरा ताकुमी की तारीफ करते कहती है, ये कितना हैंडसम है और साथ ही साथ इसके ग्रेड्स भी कितने अच्छे हैं। बाकी सभी लड़कों के बीच में ये अकेली हमारी होप है। पर कहा जाता है कि अब उसका लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा। और मिसाकी उनकी बातें सुनती कुछ समझती कहती है, अच्छा शायद उसका लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए उसने मेरे मेड होने के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन क्या ही कहें, क्योंकि अगले दिन उसूई ताकुमी सीधा मिसाकी के मेड कैफे में आ जाता है। और मिसाकी को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और मिसाकी के बाकी पार्टनर्स भी ताकुमी की हैंडसम होने की तारीफ कर रहे होते हैं। और मिसाकी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये मेरा मजाक उड़ाना चाहता है या मेरे गुस्से को टेस्ट कर रहा है? ठीक है, मैं भी देख लूंगी। और फिर अपने मेड रोल में आती कहती है, वेलकम बैक मास्टर। पर ताकुमी उसके और 2 मिनट घूरता उस पर हंस पड़ता है, जिससे मिसाकी की बहुत ही बेइज्जती हो जाती है। और फिर मिसाकी उसका ऑर्डर लाकर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है कि ताकुमी सिर्फ मिसाकी को ही घूर रहा था। और फिर काम के अंदर मिसाकी की पार्टनर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्योंकि देखो तो सही, वो बस तुम्हारी ओर घूर रहा है। और फिर अगले दिन स्कूल में मिसाकी ताकुमी से परेशान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और काफी ज्यादा थक चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं अपनी क्लास में बैठे ताकुमी को। और फिर ताकुमी एक लड़के ताकेजावा को पूछता है कि ताकेजावा, तुम और प्रेसिडेंट सेम ही जूनियर हाई स्कूल में गए थे ना? और फिर उससे पूछता है, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसी अब वो है? और ताकेजावा ताकुमी को बताता है, नहीं हमेशा से तो नहीं, मैं कहूँगा जूनियर हाई के सेकंड ईयर से मेरे ख्याल से उसके घर में कोई मुश्किलें चल रही थी, इसीलिए वो तब से ऐसी ही है। लेकिन कमाल की बात है, तुम लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो और खासकर प्रेसिडेंट के। और फिर स्कूल के बाद ताकुमी फिर से उस मेड कैफे में आकर बैठा हुआ था और बाकी मिसाकी की पार्टनर्स ये सब देखते हुए कहती है, मिसाकी मिसाकी ये पक्का तुम्हें पसंद करता है, देखो तो सही वो तुम्हें चिंता भरी नजरों से देख रहा है। और जब मिसाकी ताकुमी की नजरों की ओर देखती है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में वो मना लेती है कि ताकुमी सिर्फ उसे सताना चाहता है। और तभी मिसाकी की दोस्त साकुरा उसे आवाज लगाती कहती है, मिसाकी मिसाकी देखो तो सही, तुम सेकंड आई हो। लेकिन मिसाकी खुश होने के बजाय शौक थी कि आखिर फर्स्ट कौन आया है। और फिर वो देखती है कि फर्स्ट आया है ताकुमी उसूई। और फिर वो ताकुमी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब वो अपने क्लासरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि लड़के कुछ अश्लील किताबें पढ़ रहे होते हैं। और मिसाकी इस बात से गुस्सा होकर उनकी किताबें आकर छीन लेती है। लेकिन वो लड़के इस बात से गुस्सा होकर कहते हैं, प्रेसिडेंट आप लड़कों के साथ अन्याय कर रही हैं, आखिर जब लड़कियां इन्हें रख सकती हैं तो हम लड़के क्यों नहीं? अगर करना ही है तो दोनों के साथ करो। और फिर मिसाकी मान जाती है कि वो इस चीज पर ध्यान रखेगी और चेक करेगी कि लड़के और लड़कियां किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसका काम अब और भी बढ़ गया था और ताकुमी क्लास के बाहर से ये सारी बातें सुन रहा था। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद मिसाकी वो सारी किताबें चेक कर रही होती है, लेकिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा डाउन लग रही थी। और तभी क्लास के गेट के बाहर खड़ा हुआ ताकुमी मिसाकी को कहता है, प्रेसिडेंट क्या आप एक मैसेजिस्ट हो? और मिसाकी हैरान होती है कि ताकुमी यहाँ पर क्या कर रहा है। और ताकुमी अपनी बात को कंटिन्यू करता कहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप पे कष्ट देना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि आप एक सैडिस्ट हो। और ताकुमी अपनी बात को कंटिन्यू कर ही रहा होता है कि मिसाकी को अचानक ही चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि ताकुमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन मिसाकी अपने आप को उससे छुड़वाती है और गुस्से में कहती है, साइड हटो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और ताकुमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर शाम को काम के वक्त वो दुकान से बाहर आकर काफी ज्यादा खांस रही होती है और बुखार होने के बावजूद भी वो पूरी मेहनत कर रही थी अपने काम पर। लेकिन उसकी किस्मत बुरी कि तभी वहाँ पर वही 3 गुंडे स्कूल के लड़के आ जाते हैं, जिनका आमना सामना मिसाकी से कई बार हो चुका है। और वो मिसाकी को मेड के रूप में देखकर उसकी फोटोज लेने लगते हैं। और मिसाकी वहाँ से जाने वाली होती है कि वो ब्लॉन्ड आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। और बुखार की वजह से मिसाकी के शरीर में अपने आप को छुड़वाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। और वो ब्लॉन्ड मिसाकी को मेड के रूप में देखकर उसे छूने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में ताकुमी आ जाता है और कहता है, बेशक वो क्यूट लग रही है, लेकिन तुम उसे कुछ ज्यादा ही छू रहे हो। और ताकुमी को वहाँ पर देख वो तीनों के तीनों न जाने क्यों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और ताकुमी देखता है कि मिसाकी को बहुत ही ज्यादा बुखार था। और तभी बुखार में मिसाकी ताकुमी से माफी मांगकर वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन ताकुमी मुस्कुराता हुआ उसे चुपचाप रेस्ट करने को बोलता है। और फिर अगले दिन मिसाकी को जाग आती है अपने बिस्तर पर और उसके उठते ही उसकी मॉम उसे बताती है चुपचाप से रेस्ट करने को और उसे एक स्कार्फ पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और मिसाकी नोटिस करती है कि ये वही स्कार्फ था जो उसूई ने कल पहना था। और वो सारी बात को समझकर उस पूरा दिन रेस्ट करती है। और फिर अगले दिन हम उन दोनों को स्कूल की छत पर देखते हैं और ताकुमी उसे बताता है, प्रेसिडेंट चिंता मत करो, उन तीनों ने आपके मेड होने के बारे में किसी को नहीं बताया। और फिर मिसाकी को बताता है, आखिर एक मेड होने से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इस चीज से यह नहीं बदलेगा कि तुम स्मार्ट हो, शक्तिशाली हो और मेहनती भी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए।
चाहिए। और मिसाकी उसकी बातों को सुनकर कहती है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? और ताकुमी कहता है, हाँ पर मेरे ख्याल से तो मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज कही है। और फिर मिसाकी सीरियस होते उसे बताती है, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी ताकत से भागकर भी तुमसे पीछे रह रही हूँ और तुम आगे बढ़े हुए मुझे चिढ़ाने के लिए पीछे मुड़ते हो और मुझे हारने से नफरत है। लेकिन शायद इस बार तुम्हारा मेरे से आगे भागने में मेरी मदद हुई, पर जल्द ही मैं तुम्हें हर एक चीज में हरा दूंगी और फिर तुम्हारी चिंता करने की बारी मेरी आएगी। और फिर उसके स्कार्फ को वापस करती हुई कहती है, मैं तुम्हारे कर्ज में नहीं रहना चाहती, तो अगर तुम्हें अपने एहसान में कुछ भी वापस चाहिए होगा बता दियो। और तभी ताकुमी मिसाकी से एक रिक्वेस्ट करता है, तो सिर्फ एक दिन के लिए मेरी पर्सनल मेड बन जाओ। एक ताला लगे हुए दरवाजे के अंदर से कोई लड़का चिल्लाता हुआ मदद मांग रहा होता है और उस लड़के को लॉक किया था प्रेसिडेंट ने, क्योंकि वो काफी अजीब सी हरकतें कर कर लड़कियों को डरा रहा था। और फिर प्रेसिडेंट ने उसे गुस्से में उस जगह पर बंद कर दिया और उसे चुपचाप अपने किए का पछतावा करने को कहा। और बाकी लड़के ताकुमी से मदद मांगते हैं, पर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। और फिर बाकी लड़के प्लान बनाने लगते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ कर कर प्रेसिडेंट से वो चाबी छीननी पड़ेगी और उसके लिए पहले उन सबको मिलकर उसे हराना पड़ेगा। लेकिन तभी उनकी बातों के बीच में ताकुमी आता है और उस दरवाजे पे लात मारकर उसे तोड़ देता है और अंदर फंसे लड़के को कहता है, चलो बाहर चले। और सभी के सभी लड़के उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उससे वहाँ से जाता हुआ उन्हें इस दरवाजे को वापस से ठीक करने को कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसाकी सभी को स्कूल फेस्टिवल के लिए स्कूल का पोस्टर दिखा रही थी और खुश होती सभी को बताती है, हमारे स्कूल का मेन गोल होगा जितनी हो सके उतनी लड़कियां अपने स्कूल में लाना और फिर हम स्कूल को लड़कों की गंदगी से मिटा डालेंगे। और वो ये कह भी लड़कों से ही रही थी और बाकी लड़के पोस्टर को देखकर उसे बताते हैं, हमारा स्कूल इतना भी अच्छा लगता नहीं जितना पोस्टर में लग रहा है। पर मिसाकी इस बात से गुस्सा होती उन्हें बताती है, तो फिर तुम सबको मिलकर इस स्कूल को ऐसा बनाना होगा और एक अच्छा सा फेस्टिवल तैयार करना होगा। और तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर कई और स्टूडेंट्स आते हैं और वो सभी प्रेसिडेंट को बताते हैं, हम स्कूल फेस्टिवल के लिए एक नई चीज करनी चाहेंगे, हम करेंगे कपड़े उतार रॉक पेपर सीजर टूर्नामेंट। लेकिन ऑफ कोर्स मिसाकी इस बात को मना कर देती है और लड़के इस बात पे गुस्सा होते कहते हैं, आखिर इसमें गलती क्या है, स्कूल फेस्टिवल हमारे एंजॉय करने के लिए है। और मिसाकी गुस्सा होते कहती है, इस बार मैं स्कूल फेस्टिवल में सिर्फ नई फीमेल स्टूडेंट्स को पाना चाहती हूँ। और फिर बॉयज डरते हुए और आइडियाज देने लगते हैं, जैसे कि लड़कियों का फोटोशूट या लड़कियों के बीच में सुमो मैच। एंड मिसाकी गुस्सा होकर उन पर चिल्लाती है, मुझे जल्दी से अच्छा सा आइडिया ढूंढ कर ला के दो, कोई ऐसा आइडिया जो मैं मान सकूं। और फिर वो सभी लड़के अपनी आखिरी उम्मीद उसुई की ओर इशारा करते हैं और उसे कुछ कहने को कहते हैं। और फिर आ जाकर मिसाकी के आगे उसुई को खड़ा होना ही पड़ता है। और फिर ताकुमी बाकी लड़कों के कहने पर मिसाकी को कहता है, हमें कपड़े उतार रॉक पेपर सीजर टूर्नामेंट करने दो। लेकिन बाकी लड़के अपनी बात में थोड़े और इमोशंस डालने को कहते हैं, पर ताकुमी कहता है कि वेल मैं कौन सा ये करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट आपको लड़कों की बात भी सुन लेनी चाहिए। और फिर टाइम बाद मेड कैफे में हम देखते हैं मिसाकी को जो अपने कस्टमर का वेलकम कर रही थी, जो कि उसुई था। और मिसाकी को इरिटेट करता वो उसे उसका ऑर्डर लेने को कहता है और मिसाकी उस पर गुस्सा होती उसे कहती है कि मैंने कहा था ना हर बार यहाँ ना आने को, अगर बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसुई उसके पीछे इशारा करता उसे चिंता ना करने को कहता है, क्योंकि वो तीनों जिन्होंने प्रेसिडेंट से पंगे लिए थे अब वो तीनों भी उसके पीछे लट्टू होकर वहाँ पर रोज आने लगे थे। और फिर मिसाकी उसे बताती है कि वो इस बात से तो खुश है कि ताकुमी ने उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो स्कूल में उसकी बातें मानने वाली है। लेकिन ताकुमी उसे बताता है, चिंता मत करो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपने मजे के बीच में किसी और को नहीं आने देना चाहता। और फिर मिसाकी बाकी तीनों का ऑर्डर लेकर वहाँ पर पहुँचा देती है, जो कि था क्यूटी से राइस ऑमलेट। और फिर उसके ऊपर वो प्यार से सॉस के साथ लिखती है कि सिर दर्द। लेकिन अब वो तीनों मिसाकी के उस बिहेवियर से भी खुश थे। और फिर शाम के वक्त मिसाकी जब घर पहुंचती है वो अपने सामने देखती है अपनी बहन को और वो मिसाकी को बताती है कि उसने कुछ चीजें जीती हैं, जो कि थी राइस, मिसो पेस्ट और सोया सॉस और थोड़ा और घर का राशन। और मिसाकी अपनी बहन को बताती है, सुजुना हम थोड़े गरीब होंगे पर तुम एक जूनियर हाई स्टूडेंट हो तो प्लीज कोई अच्छे से कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया करो। पर उसकी बहन सुजुना मिसाकी को बताती है, लेकिन आप तो ज्यादा मुश्किल काम करती हैं, एक मेड बनकर काम करना जब आपको वो पसंद भी नहीं। पर मिसाकी कहती है, नहीं तुम्हें किसने कहा मुझे काम से नफरत है, हाँ लेकिन वो मुझे पसंद भी नहीं, पर वहाँ के पैसे अच्छे हैं तो मैं नफरत भी नहीं कर सकती और सारे कस्टमर्स भी काफी अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि मैं काफी लकी हूँ। पर फिर मिसाकी नोटिस करती है कि वो अकेले में ही बातें कर रही थी क्योंकि उसकी बहन तो चुपचाप कमरे में चली गई। और फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो कि गुस्से में चिल्लाती हुई एक और लड़कों के आइडिया को रिजेक्ट कर देती है और उन पर बहुत ही गुस्सा होती है। और फिर वो लड़कियों से
उनका आइडिया पूछती है तो वो लड़कियां एक कॉफी शॉप का आइडिया देती हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट फटाफट एक्सेप्ट कर लेती है। और ये देखकर सारे के सारे लड़के गुस्सा हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ये गलत बात है, ये गलत 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 बात, ये इंसाफ है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट फिर से चिल्लाकर उन सभी को वहाँ से भगा देती है। और फिर वो लड़कियाँ प्रेसिडेंट को कहती हैं, लेकिन सच कहूँ तो हम लड़कियाँ लड़कों के साथ फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं। पर मिसाकी उन्हें चिंता ना करने को कहती है, क्योंकि उसके मानने से ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा जाने वाला था। और फिर फेस्टिवल के आने से पहले सभी स्टूडेंट्स स्कूल को सजाने अपने अपने काम पे लगे हुए थे। और तभी प्रेसिडेंट एक रूम में एंटर करती है, जहाँ पर लव लव पिल्लो बना रखे थे, वो भी कपल्स के लिए। पर मिसाकी इस बात से गुस्सा होकर उस चीज को बंद करवा देती है। और फिर वो क्लास 2 में जाती है, जहाँ पर कॉफी शॉप खुलने वाली थी। लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। और वो लड़कियाँ कॉफी शॉप का आइडिया मिसाकी को दिखाती है, जिसे देखकर मिसाकी उन्हें और भी आइडियाज देने लगती है। और वो लड़कियाँ ये देखकर हैरान हो जाती है कि मिसाकी को इन चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा पता था। और इस चीज का बहाना मिसाकी लगाती है कि दरअसल मेरी बहन कॉफी शॉप में काम करती है। और फिर मिसाकी जाती है क्लास 3 में, जिसको एक हॉन्टेड रूम बना रखा था। और तभी भूत बना वो लड़का टकरा जाता है मिसाकी से और उसे देखकर डर जाता है। और मिसाकी लड़कों को भूत ना बनने को कहती है, क्योंकि लड़के भूत बनकर लड़कियों को गलत गलत जगह छूने के बहाने ढूंढते हैं। और तभी एक लड़की का पीछा कर रहा भूत बना लड़का चिपक जाता है मिसाकी से, लेकिन उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। और मिसाकी सभी लड़कों को वहाँ से भगा देती है। और तभी उसके भूत बने दोस्त उसके पास आते हैं, जिन्हें देखकर मिसाकी सच में डर जाती है। और फिर वो मिसाकी से पूछते हैं कि लड़कों को इग्नोर करना ठीक होगा क्या। पर मिसाकी उन्हें कहती है, हाँ फर्क नहीं पड़ता, वो पक्का इस वक्त भी कोई अजीब सी मीटिंग कर रहे होंगे। एंड यस, वो सच कह रही थी, क्योंकि लड़के सच में कोई प्लान बना रहे थे। और काम के वक्त भी मिसाकी अपने मन में सोच रही होती है, लड़के पक्का शांत नहीं बैठेंगे। और तभी दूसरी मेड बनी हुई लड़की, जो कि 30 साल की उस जॉब की मालिक थी, मिसाकी की तारीफ करती कहती है कि वो काफी ज्यादा कूल लग रही है। और तभी उन दोनों के बीच में तीसरी लड़की होनोका भी आती है और उन दोनों को शांत होने को कहती है। और वहाँ से जाते जाते वो मिसाकी को कहती है, मैडम मिसाकी को इस काम की परवाह भी नहीं है, आपको इसकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। और उनकी मैडम होनोका की तरफ से माफी मांगती मिसाकी को बताती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मजा नहीं आता होगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा पसंद है। लोगों को खुश करने से हमें खुद भी खुशियाँ मिलती हैं, और लोगों को खुश तुम तभी कर सकते हो जब तुम वो काम करते खुद भी खुश हो। और मिसाकी उसकी एडवाइस को बहुत ही गौर से सुन रही थी। और फिर शाम के वक्त वहाँ से कचरा निकालते वक्त उसे फिर से अपने सामने दिखता है ताकुमी। और मिसाकी उसे देख फिर से परेशान हो जाती है और उसे टाइम पास करने के लिए कहीं और जाने को कहती है। और तभी ताकुमी उसके पीछे से आता है और उसकी स्कर्ट को ऊपर कर कहता है कि ओ तो अंदर का सामान नकली है। और वो ड्रोवर्स की बात कर रहा था, जो कि मेड कॉस्ट्यूम के नीचे डाल कर रखते हैं। और मिसाकी उससे पीछे हटकर उसे डांटने लगती है, लेकिन ताकुमी इस बात पे हंसता ही रहता है। और तभी मिसाकी को बताता है, प्रेसिडेंट मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप लड़कों से नफरत करती रहेंगी तो वो आपसे भी करेंगे। और वहाँ से ये कहता जाने लगता है कि जल्द ही आपको इस बात का पछतावा होगा। और मिसाकी को समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या कहकर चला गया। और फिर स्कूल फेस्टिवल वाले दिन मिसाकी सभी को उनका काम दे देती है। और फिर वहाँ पर बाहर के कस्टमर और लोग आना शुरू हो जाते हैं। और काफी ज्यादा लड़कियां भी वहाँ पर आ रही थी, जिसे देखकर मिसाकी तो बहुत ही खुश थी। और दूसरी तरफ स्टोर रूम में लड़कों का ग्रुप कॉस्ट्यूम डालकर बिल्कुल तैयार होता है। और अब वो प्रेसिडेंट की बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे। और तभी वहाँ पर मौजूद ताकुमी उनसे अपनी कॉस्ट्यूम मांगता है, जिसका मतलब था कि उसे भी ये करने वाला था। और फिर लड़के खुश होकर उसे हर एक तरह की अलग अलग कॉस्ट्यूम डलवा कर देख लेते हैं। और बाहर प्रेसिडेंट सभी लड़कों पे ध्यान रख रही होती हैं, ताकि वो कोई अजीब सी हरकत ना करें। और फिर वो वहाँ से सेकंड ईयर्स को चेक करने जाने लगती है, क्योंकि उन्हें शक था कि वो पक्का कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेंगे। और ये सच भी था। जब वो कॉफी शॉप का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर वो देखती है कि सभी लड़कों ने अलग अलग कॉस्प्ले डाल रखा था और उस जगह को एक मैनली बैटल कॉस्प्ले शॉप बना दिया था। और फिर लड़कियां मिसाकी को बताती हैं कि मिसाकी लड़के यहाँ पर आ गए और कहते ये सारी की सारी टेरिटरी उनकी है। और तभी मिसाकी के पीछे आता है ताकुमी, जो कि अपने कॉस्प्ले का रोल कर रहा था। और पहले तो मिसाकी शर्मा जाती है, पर फिर उसे जबरदस्ती पीछे कर देती है। और तभी लड़के और भी कस्टमर्स को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट उन्हें पकड़कर जबरदस्ती क्लास के बाहर निकाल देती है और उनकी बेइज्जती करने लगती है कि वो इतनी गलत गलत हरकतें क्यों कर रहे थे। पर अब लड़के भी उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि अब वो उसके एटीट्यूड से तंग आने लगे थे। और वो वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। और कॉफी शॉप के अंदर अब सिर्फ लड़कियां ही बची थी, जिनसे वो शॉप अच्छे से संभाली नहीं जा रही थी। और फिर प्रेसिडेंट को ताकुमी की वो बात याद आती है कि उन्हें लड़कों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। और तभी मिसाकी लड़कों को आवाज लगाती उनसे माफी मांगती है, पर जब लड़के नहीं सुनते वो चुपचाप शॉप के अंदर जाकर कॉस्ट्यूम डालकर लड़कियों की मदद करने के लिए खुद काम करने को तैयार हो जाती है। और वो सभी के ऑर्डर्स बिल्कुल ही परफेक्टली पहुंचा रही थी। और सभी लड़कियां हैरान थी, आखिर मिसाकी इस चीज में इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है।
है और तभी ताकुमी भी क्लासरूम में एंटर करता है। ये क्या करके प्रेसिडेंट ने हमारी मदद मांगी है। और तभी मिसाकी ऑर्डर लेते लेते अपनी मेड वाली हैबिट की वजह से गलती से किसी को मास्टर कह देती है, लेकिन उससे पहले वो फंस जाती। वहाँ पर ताकुमी आ जाता है और अपने मिलिट्री के रोल में कहता है, डू यू वांट अनदर कप ऑफ कॉफी यंग लेडी। और सभी का ध्यान वहाँ से उसुई की ओर चला जाता है और फिर वो मिसाकी की तरफ देख उसे कहता है, तुम एक मेड हो तो अपना काम अच्छे से करो। और अब सभी को लगता है कि जिसने जो कॉस्ट्यूम डाली है वो उसी का ही रोल कर रहा है। और ये देख बाहर खड़े लड़के भी उनकी मदद करने क्लासरूम में आ जाते हैं और धीरे धीरे कर वो जगह पे और भी ज्यादा कस्टमर्स की भीड़ लगने लगती है। और तब एक लड़का गलती से मिसाकी के साथ टकरा जाता है और वो कस्टमर के साथ अजीब सी गेम खेल रहे थे। पर इस बार मिसाकी गुस्सा नहीं होती बल्कि हंसते हुए उन्हें चीजें ध्यान से करने को कहती है। और फिर मिसाकी गेट में खड़े ड्यूटी कर रहे लड़कों के पास आती है और उनसे उनका काम लेकर उन्हें चुपचाप फेस्टिवल एंजॉय करने को कहती है। और तभी काम करते वक्त मिसाकी को मेड शॉप की लेडी की बात याद आती है कि किसी को खुश करने के लिए पहले तुम्हें खुद वो काम करते वक्त खुश होना होगा। और अब मिसाकी भी इस बात से रिलेट कर पा रही थी। और फिर रात को बोनफायर के वक्त सारे स्टूडेंट्स तो बोनफायर को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर मिसाकी जंगलों में पेड़ से ढास लगाकर बैठी हुई होती है। और तभी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है और उससे पूछता है, तुम आफ्टर पार्टी में नहीं जा रही क्या। और तभी मिसाकी उठकर उसके पास आती है और उसे शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए। शुक्रिया उसुई, जैसा कि तुमने कहा था मुझे चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसुई उसे ताना मारता पूछता है, ओह तो तुम इसीलिए सभी को मास्टर मास्टर कहकर बताना चाह रही थी कि तुम एक मेड हो। और ये सुनकर मिसाकी उसे कहती है, बेवकूफ धीरे बोलो किसी को पता न चल जाए। और तभी ताकुमी उसे पेड़ के साथ लगाकर उसे कहता है, बेशक नहीं लगेगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी मेड हो। और मिसाकी उस पर गुस्सा होते उसे कहती है, आखिर तुम्हें लगता कौन है, तुम हो कौन। और ताकुमी अपनी कॉस्ट्यूम की तरफ इशारा कर उसे बताता है कि मैं नेवी का एडमायरर हूँ, काफी बड़ा बंदा मेरे ख्याल से तो। और अगले दिन फिर से ताकुमी और उसकी गैंग एंजॉय कर रहे होते हैं मेड कैफे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसाकी गौर से अपनी बहन की ओर देख रही होती है क्योंकि वो उससे किसी चीज का रेफरेंस लेने की कोशिश कर रही थी। और वो था उसके मेड कैफे में होने वाले इवेंट का, जिसमें मेड्स की जगह वो सब एक लिटिल सिस्टर बनेंगी और अपने कस्टमर्स को बड़े भाइयों की तरह बुलाएंगी। और मेड कैफे में मिसाकी को भी इस चीज को करने के बारे में पूछा गया था। और फिर बाकी मेड्स मिसाकी को एक स्कूल के कपड़े पहना देती है जिसमें मिसाकी बहुत ही क्यूट लग रही थी। और मिसाकी से होनोका पूछती है, तो तुम कस्टमर्स को क्या बुलाओगी। मैं ना ओनी-चान इस्तेमाल करती हूँ। और मिसाकी उन्हें बताती है, आने की कैसा रहेगा, जिससे होनोका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आने की बिल्कुल भी क्यूट शब्द नहीं था। और वो चाहती थी कि मिसाकी कम से कम ओनी-तान का तो इस्तेमाल करे और एक बिल्कुल छोटी बच्चों की तरह एक्ट करे। और फिर वो मिसाकी को एक बहुत ही बड़ा लेसन देने लगती है, चलो अब बोल के दिखाओ, एक छोटी सी प्यारी बहन के रूप में जो अपने भाई का कब से इंतजार कर रही थी। और वो उसके साथ साथ मिसाकी को क्यूट सी लाइन बोलने को कहती है, पर मिसाकी हर एक चीज में फेल हो जाती है और उसके बाद उसका मूड बहुत ही डाउन हो जाता है। और तभी खतरनाक वाली होनोका का रूप फिर से बाहर आ जाता है और वो मिसाकी को डांटते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, मैंने कहा था ना ये इस काम के लायक नहीं है, इसे कम से कम कुछ सीखना तो चाहिए। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी अकल कब ठिकाने आएगी। और बेचारी मिसाकी उससे पूरा ही डर जाती है। और फिर शाम को काम से जाते वक्त वो उसी चीज से बहुत ही परेशान थी कि तभी वहाँ की हेडमेड भागी हुई आती है और मिसाकी को इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करने को कहती है और उसे एक पोस्टर पकड़ाती हुई बताती है, अगर तुमसे वो काम नहीं होता तो हम तुम्हारी शिफ्ट चेंज कर देंगे और उसकी जगह तुम ये वाला इवेंट कर सकती हो, मेड सेंटाई डे, जिसमें सभी मेड्स अलग अलग कपड़े डालेंगी। होनोका ने तो पिंक चूज कर लिया है, तुम कौन सा करोगी। पर मिसाकी कोई भी कलर में मान जाती है कि तभी उसके पीछे से ताकुमी आ जाता है और खुश होती हुई हेडमेड ताकुमी से पूछती है, आप मिसा का ध्यान रखने वाली उसुई कौन, तुम्हें क्या लगता है कि मिसा को कौन सा कलर चूज करेगा। और उसे पोस्टर दिखाती बताती है, अगले इवेंट में मिसा को कौन सा कलर चूज करेगा, मुझे तो लगता है लाइट पर्पल या लाइट ब्लू होगा। और ताकुमी ध्यान से उस पोस्टर को देखता सोचता हुआ सीरियस होता हुआ बताता है, ट्रांसपेरेंट कैसा रहेगा जिसके आर पार दिखे। और मिसाकी ठर की ताकुमी को चुप कर देती है और हेडमेड उन्हें बताती है, तुम मुझे बाद में भी डिसाइड करके बता सकते हो। और अगले दिन प्रेसिडेंट स्कूल में भी इसी चीज की चिंता में चल रही थी और तभी वो एक क्लासरूम में लड़कों को अश्लील चीजें पढ़ते हुए पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ स्कूल के बाहर बैठे वहीं 3 लौंडे डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर मिसाकी किसको ज्यादा प्यार करती है। और उनमें से एक लड़का डिसाइड करता है कि वो मिसा को एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना कर देगा और बाकी 2 हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और फिर वो अपना छुपा हुआ राज बताता है, दरअसल मैंने छुपा के रखा कि मैं एक ओटाकू हूँ, मुझे ड्राइंग करना बहुत ही पसंद है। और तभी उस लड़के के हाथ से मिसा की ड्राइंग छीनता ताकुमी उससे पूछता है, ड्राइंग अच्छी इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर मुझे ये बताओ जो तुमने फ्लावर बनाया है इसका कलर क्या है। और एक और सवाल, मिसा को कौन सा कलर ज्यादा चूज करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। और उन्हीं 10 सेकंड के बीच में वो सभी अपनी अपनी राय देते हैं। एक को लगता था कि मिसा को रेड कलर चूज करेगा और ओटाकू लड़के को लगता था कि पर्पल ज्यादा चूज करेगा और टर्की लौंडा तो चाहता था उस टाइट बॉडी के लिए ब्लैक सबसे अच्छा है। और फिर वो तीनों अश्लील बातें करना शुरू हो जाते हैं और एक तरफ
स्टूडेंट काउंसिल रूम में हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि किसी मांगा बुक को पढ़ते हुए अपने पास बैठे युकीमुरा की सिस्टर से कंपेयर कर रहे थे। ये सच में युकीमुरा की सिस्टर जैसी लगती है ना? बात तो सही है। और युकीमुरा उन दोनों के बीच में उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो युकीमुरा को थोड़ा और सताने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की एंट्री हो जाती है और तभी प्रेसिडेंट युकीमुरा को पुकारती हुई उससे पूछती है कि तुम और तुम्हारी बहन आखिर किस तरह की चीजों के बारे में बात करते हो और तुम्हें क्या उसके बारे में पसंद है? क्या वो सच में एक एनिमे कैरेक्टर जैसी लगती है? और युकीमुरा बेचारा वहाँ से डरता हुआ दौड़ता दौड़ता भाग जाता है और तभी प्रेसिडेंट थोड़ी सी झलक उस मांगा की लेती है जो कि पहले वो लड़के पढ़ रहे थे कि अचानक ही वहाँ पर ताकुमी आ जाता है, जिसे देखकर वो पहले तो घबराती है फिर शांत हो जाती है और ताकुमी उसके पास आकर देखता है कि वो कोई अजीब सी मांगा पढ़ रही थी। और फिर लंच टाइम के वक्त हम मिसाकी को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं और वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर बड़ा भाई होने की कैसी फीलिंग आती है। और शिज़ुको का तो एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ उसका रिश्ता ठीक ठाक ही था और साकुरा की एक बड़ी बहन थी और उनका रिश्ता आपस में बहुत ही अच्छा था। और तभी मिसाकी नोटिस करती है कि शिज़ुको और साकुरा दोनों ही आपस में बहनों की तरह रहते हैं और वो उन दोनों की तरफ घूरती हुई उन्हें बताती है दोनों सच में क्यूट हो। और वो दोनों ये सुनकर बहुत ही शर्मा जाते हैं और मामा मिसाकी के प्यार में पड़ने से बचते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद मिसाकी भी किसी चीज का फैसला ले लेती है और फिर हम मेड शॉप में उन्हीं तीनों बंदरों को देखते हैं जो कि प्लान कर रहे होते हैं मिसाकी की ड्राइंग बनाने का। और तभी उनके शोर से मिसाकी गुस्से में उनके पास आती है और उनके क्यूटी सी राइस ऑमलेट में लिख जाती है अपने मुंह का चटर बटर बंद करो। और वैसा ही होता है। और फिर कुछ टाइम फ्री मिलने पर वो बहुत सी ओनीचन वाली मांगास पढ़ने लगती है और बाकी मेट्स तो उससे इंस्पिरेट होती हैं क्योंकि वो हर एक काम में बहुत ही मेहनत करती थी। लेकिन होनो का साफ साफ सच बोलती कहती है सच कहूँ तो मुझे इससे नफरत थी, मुझे घंटा परवाह नहीं उसके घर की सिचुएशन कैसी है, लेकिन वो मेरे लिए भारी चीजें उठा लेती है और अगर कोई सिरदर्द वाला मास्टर आ जाए तो उसमें मेरी मदद करने भी आती है। और बाकी मेट्स तो वैसे भी मानते थे कि होनोका की जुबान बहुत ही खतरनाक है। और फिर स्कूल में खाली टाइम मिलने पर वो और उजुई साथ में बैठे हुए थे और ताकुमी मीसा को ऑब्जर्व कर रहा था ये जानने के लिए कि उस पे कौन सा कलर सूट करता है। और फिर वो मिसाकी को कहता है प्रेसिडेंट आपकी एक छोटी बहन है तो सही, तो मेरे ख्याल से आपका इमेजिन करना आसान होगा। पर मिसाकी उसे बताती है मेरी बहन ओनीतान वगैरह कुछ नहीं कहती और मैंने इतने प्यार से कभी किसी के साथ बात भी नहीं की। और ये सुनकर ताकुमी उसे कहता है तो फिर तुम शिफ्ट क्यों नहीं चेंज कर लेती और यहाँ पे ब्रेक ले सकती हो। पर मिसा होनोका की बात को सच नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो ताकुमी को बताती है अगर मैं नहीं कर सकती इसका मतलब ये नहीं कि वो नामुमकिन है और मेरा मेड लाटे बाकी कॉफी शॉप की तरह नहीं है, वहाँ पर जाने का तुम्हें अलग ही आनंद मिलता है और खुशियाँ भी। और खुशियाँ बनाने का काम वहाँ के मेंबर्स का होता है, इसीलिए मेरा भी ये काम है और मैं भी ये कैरेक्टर प्ले करके ही रहूंगी। और ये सुनकर ताकुमी से बताता है मुझे तो लगता है कि तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। और फिर प्रेसिडेंट के पास होता उसे कहता है क्योंकि अगर प्रेसिडेंट मेरी छोटी बहन होती तो ये कितना ज्यादा हॉट काम हो जाता। और मिसाकी शर्माने ही वाली होती है कि ताकुमी कहता है मैं तुम्हारे 1 साल की पूरी सोते हुए फोटोज की कलेक्शन बनाता। और मिसा फिर से ताकुमी को ठरकी होने का किरदार दे देती है। और फिर इवेंट के दिन हम देखते हैं कि मिसा परफेक्टली रेडी हो चुकी थी और अपने कस्टमर्स को वेलकम होम ओनीता कर वेलकम कर रही थी। और बाकी सभी मेड्स भी इस बात से बहुत ही इम्प्रेस थी और सभी कस्टमर्स भी, क्योंकि मिसा हर एक कस्टमर को बहुत ही अच्छे से अटेंड कर रही थी। और होनोका भी इम्प्रेस होती कहती है इसने प्यारी छोटी बहन का रोल लिया, लेकिन मिसा एक स्मार्ट छोटी बहन का भी रोल ले सकती थी, पर लगता है कि उसने रियलाइज नहीं किया। और दूसरी तरफ मिसा अपने एक और कस्टमर का वेलकम करती है जो कि और कोई नहीं बल्कि ताकुमी होता है और वो उसके ओनीतान को इग्नोर कर सीधा अंदर चला जाता है। और फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर मिसा से कहता है मिसा क्या बात है, तुम मुझे हमेशा तो ओनीता नहीं बुलाती, काफी अजीब बात है, क्या तुम मेरे से माफी मांगना चाहती हो? जब उस दिन तुमने मेरे सामने स्मेल छोड़ दी थी। और मिसा इस जोक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बाकी मेट्स को तो लग रहा था कि अब तो पक्का मिसा अपना कंट्रोल खो देगी, पर वो शांत होकर ताकुमी को पानी लाकर देती है। लेकिन ताकुमी चाहता था मिसा तुम्हारे ओनीतान को गंगा का पानी चाहिए और मिसा को फिर से गुस्सा कर देता है। और मिसा उसे बोलती है ओनीतान मैंने कहा ना मुझे इतनी मुश्किलों में मत डालो, पर उल्टा ताकुमी उसे ही दोष देने लगता है मिसा तुम कितनी सेल्फिश हो, कभी कहती हो वो नहीं कर सकती ये नहीं कर सकती और स्मेल ना छोड़ने के बारे में झूठ भी बोल रही हो। और तभी मिसा जोर से चिल्लाती हुई ताकुमी पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ताकुमी उठकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि मिसा का मूड बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन तभी मिसा उसे आवाज लगाती उसे प्यार से फिर से आने को कहती है और सभी लोग इस क्यूटनेस को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और इस कैरेक्टर को नाम दे देते हैं भोली भाली सिस्टर का रोल। और फिर काम खत्म होने के बाद बाकी मेट्स बातें कर रही होती हैं कि मिसा ने काम बहुत ही मेहनत से किया। और तभी उनकी हेड उन्हें बताती है
मीसा सबसे ज्यादा क्यूट तभी लगती है जब वो उस हुई लड़के के साथ होती है। और फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि एक लड़की ने ताकुमी को लव लेटर भेजा था और ताकुमी उसका रिप्लाई देने वहाँ पर आ जाता है। और फिर ताकुमी उसुई के पास आकर वो लड़की उसे लंबा चौड़ा कन्फेशन कर रही होती है कि ताकुमी की नजर पड़ती है अपने पास ही लाइब्रेरी पर, जहाँ पर वो देखता है कि मीसा एक सीढ़ियों से गिर रहे लड़के को बचाती है। और ताकुमी इस बात से बहुत ही हैरान हो जाता है। और एक तरफ दूसरी लड़की का कन्फेशन खत्म ही होता है कि ताकुमी उसे बताता है, मैं एक पूरा ओटाकू हूँ जिसे अपने खाने से ज्यादा मेड्स पसंद है और मेरी सारी फेवरेट्स बुक मेड्स के बारे में है। मैं रोज मेड कैफेज में जाता हूँ और मेड्स की फिगरीन्स कलेक्ट करता हूँ और मुझे मेड की वीडियो गेम्स खेलने में बहुत ही मजा आता है। बस इतना ही था, चलो मिलते हैं। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उस लड़की की दोस्त उसे बताती है कि उसुई सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा था। और फिर वो लड़की फैसला लेकर कहती है, तो फिर मैं वैसी ही लड़की बन जाऊंगी। और ताकुमी मुड़कर उसे बताता है, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। और फिर कुछ टाइम बाद हम मिसाकी को उसकी क्लास में जाता हुआ देखते हैं और तभी उसे अपने सामने ताकुमी दिखता है, जो कि प्रेसिडेंट को खिड़की के साथ धकेल कर उससे पूछता है कि प्रेसिडेंट कपड़े उतारो। और मिसाकी उसे ठरकी समझकर फिर से लाते मारने लगती है, पर जब ताकुमी उसका हाथ पकड़ता है वो जोर से दर्द में चीख पड़ती है, मतलब कि उसके वहाँ पर चोट लगी थी। और फिर ताकुमी उसे नर्स रूम में लेके जाकर उसके हाथ में पट्टियां करने लगता है। और मिसाकी उससे पूछती है, तुमने मुझे देख कैसे लिया, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। पर ताकुमी उसे बताता है, मेरा दोष मत दो, तुम वो हर जगह पर होती हो जहाँ पर भी मैं जाऊँ। ये किस्मत है। सच कहूँ तो मैं ही सबसे ज्यादा सरप्राइज होता हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैं तुम्हें स्कूल में देखता हूँ तुम लड़कियों की मदद कर रही होती हो और लड़कों को डांट रही होती हो। पर आज मैंने तुम्हें एक लड़के की जान बचाते देखा, जो कि थोड़ा शॉकिंग था। पर पट्टी कराती हुई मिसाकी उसे बताती है, ऑफ कोर्स मुझे उसे बचाना ही था, मुझे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकती थी। और उसकी तरफ देखता ताकुमी उसे पूछता है, तो मुझे बताओ, क्या तुम ज्यादा चोट के रिस्क पर भी लड़के और लड़कियां दोनों की जान बचाओगी? और बिना रुके मिसाकी ताकुमी को कहती है, ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारी भी मदद करूंगी उसुई। और ताकुमी इस बात से बहुत ही खुश होता, उसे कहता है कि मैं इसका इंतजार करूंगा मीसा। और अगले दिन मेड कैफे में हेडमेड मीसा के हाथ में ये घाव देखकर हैरान थी, पर मीसा उसे बताती है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। पर तभी बीच में ताकुमी आकर कहता है, लेकिन कल तो हाथ सूजा हुआ था। और मीसा उसे चुपचाप यहाँ से दफा होने को बोलती है और वहाँ से अपने काम पे चली जाती है। और तभी ताकुमी हेडमेड को बताता है, मुझे पता लग गया है कि मीसा का कलर कैसा होना चाहिए, एक ऐसा जो अपना रास्ता खुद बनाए, मतलब कि वो व्हाइट है। और ये अलग सा कलर सुनकर हेडमेड हैरान हो जाती है। और तभी उसके पीछे से मीसा आकर कहती है, उसको घर जाओ। लेकिन ताकुमी उसके सर पर हाथ रखकर, यही तो इसकी भी बात है, ये सबसे अलग है। और मीसा ये बात सुनकर शर्माने लगती है। और हेडमेड भी उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही खुश थी। मेड कैफे में एक नए कस्टमर की एंट्री होती है, जो कि एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की थी। और उस क्यूट सी लड़की को देखकर बाकी कस्टमर्स भी खुश होने लगते हैं और वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि ओए ये एक सेलिब्रिटी है ना। लेकिन बाकियों को इग्नोर कर मीसा अपने कस्टमर को सीट दिखाती है। और तब एक दूसरा कस्टमर अपनी सीट से उठकर उस लड़की से पूछता है, आप आई हो ना? और वो लड़की अपने नाम को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। और उस स्माइल को देखकर सभी लड़के उससे प्यार में पड़ जाते हैं। और तभी उस कैफे की मैनेजर बाहर आती है और देखती है आओई को, और वो एक दूसरे को जानते थे। और फिर वो उसे अंदर लेकर जाकर उसे डांटने लगती है और बाकी मेट्स को बता देती है कि आओई उसके बड़े भाई की बेटी है। और मैनेजर आओई से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, स्कूल के बारे में क्या? और आओई हंसते हुए बताती है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिस शौक से मैनेजर बेहोश होकर गिर जाती है। और बाकी मेट्स चेक कर रही होती है कि आओई एक नट आइडल है और इंटरनेट पे काफी फेमस है। और मैनेजर मिसाकी को बता रही होती है कि आओई कुछ देर उसके घर ही रुकने वाली है। और दूसरी तरफ आओई मेड ड्रेस को डालकर अपनी खूबसूरती को निहार रही होती है। और फिर वो बाकियों को कहती है, ये कपड़े मेरे पे सूट करते हैं, क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ? तुमने देखा ही मेरे होने से तुम्हारे कस्टमर्स भी ज्यादा आएंगे और मैं किसी भी लड़के को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। और फिर वो इंटरनेट पे मेड कॉस्ट्यूम में अपनी फोटोज अपलोड करने वाली होती है कि मिसाकी आकर उसका फोन छीन लेती है और उसे बताती है, अगर तुमने ऐसा किया तो शायद लोगों को लगे कि हम कपड़े रेंट पर दे रहे हैं। और आओई गुस्सा होकर मिसाकी पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम जैसों से काफी खूबसूरत हूँ, ठीक है? और मिसाकी इस बात को जानती हुई उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है, फिर उसका मोबाइल लुटाकर वहाँ से चली जाती है। और लगता था कि आओई मिसाकी पर बहुत ही गुस्सा थी। और दूसरी तरफ उनकी दुकान में रेगुलर कस्टमर की एंट्री होती है, ताकुमी उसुई की, जिसका कस्टमर के रूप में मिसाकी स्वागत करती है। और दूसरी तरफ आओई मेड कॉस्ट्यूम को डालकर ही वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सब खुश होने लगते हैं। और फिर जब उसकी नजर पड़ती है ताकुमी पर, वो एकदम हैरान हो जाती है। और ताकुमी के उसे देखने पर मैनेजर को अपने साथ लेकर फटाफट अंदर भाग जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये हैंडसम सा बंदा है कौन? पर मैनेजर उसे बताती है कि वो मीसा को पसंद करता है, पर लगता था कि आओई ने पहले से फैसला ले लिया था। और तभी दूसरी मेड भागती हुई मैनेजर के पास आती है और उसे बताती है कि उनका किचन का स्टाफ आज काम पे नहीं आ रहा, इसलिए वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो कुकिंग कर सके। और तभी शोर सुनकर मीसा और ताकुमी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी मैनेजर उन्हें सारी सिचुएशन बताती है, जिसे सुनकर ताकुमी कहता है, मैं मदद कर सकता हूँ, शायद लगता ना हो पर मैं कुक कर सकता
हूँ। और मिसा तो इस बात से एग्री नहीं थी, पर मैनेजर जल्दी में उसे अंदर आने को बोलती है और उसे एक टेस्ट करने को बोलती है। और किचन में आकर ताकुमी को बनाना था एक राइस ऑमलेट। और ताकुमी पूरा तैयार होकर बहुत ही फटाफट उन सभी सब्जियों को काटने लगता है और बाकी सभी उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। और कुछ ही टाइम में वो पूरी की पूरी डिश रेडी कर देता है और सभी लोग उस खाने को टेस्ट कर बहुत ही आनंद लेते हैं। और मैनेजर भी खुशी से ताकुमी को पास कर देती है, जिससे ताकुमी भी खुश था। और तभी इम्प्रेस हुई आओई ताकुमी के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि मैं भी ये खाना चाहूंगी। और ताकुमी उसे चुपचाप बाहर जाकर ऑर्डर करने को कहता है और मिसा से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर आओई बहुत ही चिढ़ रही थी। और फिर अगले दिन हम उन्हीं तीनों नमूनों को देखते हैं जो कि इंतजार कर रहे थे मिसा के आने का। पर मिसा तो वहाँ पर नहीं आती, लेकिन वो फिर भी आओई को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश थे। और ओटाकू सभी को बताता है कि आओई एक नेट आइडल है। और तभी उन्हें नोटिस करती आओई उन्हें एक प्यारी सी आंख मारती है और उन्हें अपने प्यार में डाल लेती है। और तभी फिर से वहाँ पर ताकुमी आ जाता है, जिसे देखकर वो सोच रही होती है बाकी सभी को प्यार में डालना इतना आसान है, लेकिन आखिर इस बंदे को क्यों नहीं। और अंदर आते ताकुमी को रोकती हुई वो उसे कहती है कि क्या तुम आज काम नहीं करोगे। पर ताकुमी बताता है कि वो आज एक कस्टमर है, जो सुनकर आओई ऑफर करती है साथ में बैठने का। पर ताकुमी उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसे देख सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ताकुमी वहाँ से चला जाता है और वहाँ से गुस्से में जाती हुई आओई सोच रही होती है कि आखिर वो सिंपल सी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है। और कमरे का दरवाजा खोलकर वो अपने सामने देखती है मिसा को, जो कि बहुत ही भारी सामान उठाकर रख रही थी। और आओई के उससे पंगे लेने से मिसा उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। और आओई हंसती हुई इस बात से मान जाती है, जिसे इग्नोर कर मिसाकी वहाँ से साइड को चली जाती है। और फिर आओई उससे कुछ पूछने के लिए उसके पास जाती है और ये देखकर कि मिसा कपड़े बदल रही थी वो बहुत ही शर्मा जाती है। और फिर मिसा लड़कों वाले कपड़े डालकर उसके पास आती है और आओई ये देखकर उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम लड़की हो ना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। कितनी गलत बात है, तुम क्यूट नहीं बनना चाहती, क्या फायदा तुम्हारा एक लड़की होने का। और एक पल की सांस लेकर उसे पूछती है आखिर तुमने इस तरह ताकुमी उसुई को अपने जाल में कैसे फंसाया। उस बंदे को मेरे प्यार में पड़ा होना चाहिए। और उसे जबरदस्ती उसका ताकुमी को फंसाने का तरीका पूछने लगती है। फिर मिसा उसे शांत करती ऊपर उठाती बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया। और तभी वो आओई से एक चीज नोटिस करती है, लेकिन तभी आओई अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ताकुमी को, जो कि मेड कैफे के रूम के अंदर आता है। और तभी आओई उसे गले लगाकर ताकुमी को उसका बनने को बोलती है। और तभी ताकुमी उसे उल्टा दीवार के साथ लगा लेता है और आओई से पूछता है तुम्हें इसका मतलब भी पता है क्या। और आओई का हाथ पकड़ लेता है कि तभी उस कमरे में मिसा आ जाती है, जो कि ताकुमी को आओई को पकड़े हुए देख लेती है और ताकुमी के पास आकर उसे मुक्का मारकर भगा देती है। और आओई के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे ये हरकतें बंद करने को कहती है और बताती है सभी पहले से जानते हैं कि तुम कितनी क्यूट हो, तो तुम्हें ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं। पर आओई उसे बताती है कि बचपन में सभी उस पर हंसते थे कि उसे क्यूट चीजें पसंद है और वो इनसे इस बात का बदला लेना चाहती थी। और मिसा उसे समझाती कहती है तुम ये कर सकती हो बिना किसी के मदद के भी। और रोती हुई आओई को बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तुम साबित कर सकती हो। आखिरकार तुम क्यूट जो हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का भी हो तो। और तभी आओई की विग उतर जाती है और पता लगता है कि वो दरअसल एक लड़का था। और फिर बाद में उनकी मैनेजर इस बात को छुपाने के लिए सभी से माफी मांगती है और हमें पता चलता है कि ताकुमी को ये सब पहले से ही पता था। और आओई उन्हें देखता कहता है ये दोनों अजीब हैं, आखिर ये मेरे लड़की बनने से बिल्कुल सरप्राइज क्यों नहीं हुए। लेकिन बाकी लोग तो हंसते। पर मिसाकी इस बात को सुनकर कहती है हाँ वो तो है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार तुम पर ये कपड़े जचते जो हैं। और तभी आओई अपनी विग को डालकर ये कहता वहाँ से चला जाता है कि वो अगली बार सभी का दिल पिघला देगा। और फिर अगले दिन मेड कैफे में वो तीनों नमूने आओई के आने का वेट कर रहे थे। पर जब मिसाकी वहाँ पर आती है वो सभी डर कर उसे बताने लगते हैं कि वो सिर्फ मिसाकी को ही पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ मैनेजर आओई को लड़कों की यूनिफॉर्म में देखकर बहुत ही खुश थी और वो बताता है कि उसके पास पहनने को कोई और कपड़े नहीं थे। और वो मैनेजर से उसके कुछ कपड़े मांगता है जिनका साइज और डिजाइन वो बाद में खुद चेंज कर सकता है, क्योंकि उसकी टेलर स्किल्स काफी अच्छी थी। और तभी वहाँ पर आती मिसाकी उसे कहती है वाह ये पैसे बचाने का काफी अच्छा तरीका है। लेकिन आओई फिर से उसे इन लड़कों के कपड़ों में देख बहुत ही गुस्सा था और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। और बाहर रास्ते में उसे लड़कियों के हर एक तरह के अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने लगता है और उससे गुस्सा होता पूछता है तुम एक लड़की की तरह पैदा हुई हो तो आखिर तुम ये चीजें क्यों नहीं डालती, जो भी हो मैं तुम्हारे लिए अब कपड़े ढूंढूंगी। पर मिसाकी उसके पीछे चलती उसे बताती है कि उसके पास इन चीजों के लिए पैसे नहीं है। और रास्ते में काफी लोगों से मिलती है जो उसे जानते थे और यह सामान सेल पे दे रहे थे। और फिर बेकरी से कुछ मिठाई लेकर जो कि सेल में मिल रही थी वो दोनों पार्क में बैठ जाते हैं। और खाते खाते आओई उसे बताता है कि वो मिसाकी के लिए कपड़े नहीं ढूंढेगा क्योंकि वो उसकी सिचुएशन समझ चुका था। और फिर वो मिसा को बताता है कि कूल सच में बेकार चीज है, सभी को अजीब लगता है कि मुझे क्यूट या सुंदर चीजें पसंद है, बस क्योंकि मैं एक लड़का हूँ तो मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकता, इसीलिए सभी मुझसे नफरत करते हैं।
हैं। पर मिसाकी उसे बताती है, पर मुझे तो तुम पसंद हो। और ये सुन आओई उसे कहता है, पर मुझे तुमसे नफरत है। पर मिसाकी ये बात जानती थी। और ये देख आओई कहता है, तुम पक्का एक मैसोचिस्ट हो ना? माफ करना पर मेरा इन चीजों में शौक नहीं। और मिसाकी उसे ये बातें धीरे कहने को कहती है, क्योंकि उनकी ओर देख रहे बच्चे भोली नजरों से अश्लील बातें सुन रहे थे। और फिर रात ढलने लगती है और बारिश भी काफी आने लगती है, जिससे बचने के लिए मिसाकी और आओई शेड में आते हैं। और मिसाकी अपने आप को रुमाल से पूछती आओई से पूछती है, तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? और आओई के पास रुमाल तो था, लेकिन वो उसे यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक क्यूट रुमाल था। और इसलिए मिसाकी उसे अपने रुमाल से ही पूंछ डालती है। और तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद मांग रहा था। और मिसाकी देखती है एक चोर को भागते हुए, और वो उसके आगे खड़ी होकर उसे रुकने को बोलती है। और जब वो चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मिसाकी उसे पकड़कर घुमाकर पटक कर फेंकती है। और आओई ये सब होता अपनी आंखों से देख रहा था। और फिर रात के वक्त वहाँ से जाते जाते आओई मिसाकी को बोलता है, वो इतना बड़ा बंदा था, तुमने फिर भी ये किया, तुम सच में अजीब लड़की हो। और मिसाकी उसे बताती है, हाँ शायद, और या फिर एक लड़की के रूप में मैं बहुत ही ज्यादा लड़कों जैसी हरकतें करती हूँ, पर माफ करना मैं इस तरह की हूँ। काफी लोग इस बात से मेरे पर गुस्सा होते होंगे, पर मैं इसी तरह की बनी रहना चाहती हूँ। और आओई नोटिस करता है कि मिसाकी और आओई के रोल्स एकदम रिवर्स थे। और फिर वो मिसाकी को बोलता है, अगर तुम ऐसा ही करती रही वो तुम्हें छोड़ देगा। और मिसाकी उससे पूछती है कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है। आओई उसे बताता है, ताकुमी हुसुई वो तुम्हें पसंद करता है। पर मिसाकी उसे समझाती है कि हुसुई सिर्फ उसे मजे लेता है। और ये सुनकर तो आओई को भी ताकुमी के लिए बुरा महसूस होता है। और तभी वो नोटिस करते हैं कि मिसाकी की शर्ट फट चुकी थी। और आओई मिसाकी को अपने कपड़ों का साइज बताने को बोलती है, और बताती है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े बना देगी। और फिर कुछ दिनों बाद मेड कैफे में हम देखते हैं कि सारी मेड्स किसी एक को काफी शर्माते हुए घूर रही थी। और वो और कोई नहीं बल्कि लड़कियों के कपड़े में मिसाकी थी। लेकिन मिसाकी खुद को छोड़कर बाकी सभी को ये कपड़े उस पर अच्छे लगे। और तभी मिसाकी अपने पास खड़े उसुई को चिल्लाती हुई बोलती है कि घूरते जा रहे हो, हंसना है तो हंस लो ना। पर ताकुमी उसे बताता है, मैं इतनी क्यूट लग रही हो कि मेरे पास कोई कहने को शब्द ही नहीं है, और मेरे शरीर में बिजलियों के साथ साथ न जाने क्या क्या खड़ा हो रहा है। और ये सुनकर मिसाकी उस ठरकी को वहाँ से भगा देती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युकीमुरा रोते हुए प्रेसिडेंट को बता रहा होता है कि वो इतना सारा काम डेडलाइन से पहले नहीं कर पाएगा। और उस रोते हुए युकीमुरा को प्रेसिडेंट बताती है सारी चीजें इकट्ठी करने को, और बाकी काम वो खुद ही कर लेगी। और फोन में उसकी ये बात सुनकर युकीमुरा बहुत ही खुश हो जाता है। और तभी उसके पास बैठे लड़के जो कि अश्लील चीजें देख रहे थे, उनकी आवाज फोन में प्रेसिडेंट को जाने लगती है। और युकीमुरा उन्हें चुप करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लड़के उस पर गौर नहीं करते। और प्रेसिडेंट युकीमुरा को बताती है, ये मेरे ना होने पे ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं ना, तो फिर उन्हें इतना बता देना कि मैं उन्हें सजा दूंगी। और इतना कहकर वो फोन को काट देती है। और तभी उसके पास खड़ा ताकुमी उसे कहता है, प्रेसिडेंट लगता है कि आप शब्द चुनकर बोलती हो। और मिसाकी ताकुमी से पूछती है कि आखिर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या कर रहा है। और ताकुमी दरवाजे की तरफ इशारा करता उसे बताता है, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था। और तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाती है और उन्हें अपने हाथ में पड़े बक्से का सामान दिखाती है, जो कि थे प्रोटेक्शन टूल्स। और वो मिसाकी को बताती है, खबर फैली हुई है कि कुछ बेशरम स्टॉकर्स कॉस्प्ले कैफे में लड़कियों पर हमला कर रहे हैं, और ये काफी ज्यादा जगह पर हो चुका है। इसीलिए मिसाकी तुम्हें भी एक सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। पर मिसाकी उसे लेने से मना कर देती है। और ये देखता ताकुमी उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक रहोगी क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। और तभी मैनेजर को याद आता है कि मिसाकी आइकिडो करती थी, जो कि एक तरह का मार्शल आर्ट था। और मिसाकी मैनेजर को बताती है, चिंता मत कीजिए, अगर मेरे पर किसी अजीब ने हमला किया मैं उसे हरा कर पकड़ लूंगी। और मैनेजर भी इस बात से मान जाती है। और फिर स्कूल में लंच ब्रेक के टाइम हम देखते हैं उन्हीं तीनों नमूनों को, जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि मीसा आजकल के हालातों में ठीक तो रहेगी ना। और वो इस बात से चिंता तो थे, पर जब उन्हें याद आता है कि उसे मार्शल आर्ट्स आते हैं और वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो तीनों फालतू की चिंता में नहीं पड़ते और सोचते हैं कि उन्हें फिर से मेड कैफे जाना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी, और वो भी उन्हीं लड़कों पर जो कि पहले अश्लील चीजें देख रहे थे। और सभी को हराने के बाद वो पूछती है कि कोई और लड़ना चाहता हो तो, पर लगता तो नहीं था कि कोई भी लड़ने के लिए बचा भी था। और फिर वो सभी को डांटती है इन फालतू चीजों को छोड़कर चुपचाप घर पढ़ने को। और तभी दरवाजा खोल वहाँ पर ताकुमी आता है और 2 मिनट मिसाकी की ओर घूर कर उसे चिढ़ा कर वहाँ से चला जाता है। और मिसाकी गुस्से पर उस पर चिल्लाने लगती है। और फिर क्लास के बाद हम देखते हैं उन्हीं तीनों नमूनों को, जो कि खुशी खुशी मेड लाटे में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। पर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन तीनों के पास मिलाकर भी वहाँ जाने के पैसे नहीं थे। और फिर वो आज ये चीज छोड़कर सीधा घर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिसा क्लास के बाद भी बचा गुचा स्टूडेंट काउंसिल का काम कर रही होती है। और वो काफी तेजी से हर एक काम को फटाफट कर कर खत्म कर डालती है। और युकीमुरा इस चीज से खुश हो जाता है और प्रेसिडेंट को शुक्रिया करता है। और फिर शाम के वक्त स्कूल से घर जाते वक्त प्रेसिडेंट की नजर एक क्लास में पड़ती है
और वहाँ पर वो एक परछाई को हंसते हुए देखती है। लेकिन गौर से देखने के बाद वो तो उसकी दोस्त साकुरा थी, जो कि स्कूल के बाद अपना काम फिनिश कर रही थी। और फिर रास्ते में जाते जाते मिसाकी साकुरा को भी उसके अड्डे पर छोड़ देती है और साकुरा भी उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक ही मिसाकी के पीछे से ताकुमी आता है और मिसाकी को बताता है, तुम रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। और मिसाकी से पंगे लेने लगता है और फिर पूछता है, ओह तो तुम काम के लिए जा रही हो। और फिर कुछ टाइम बाद मेट कैफे में हम मिसाकी को उसके कस्टमर्स को ग्रीट करते देखते हैं। और मिसाकी काम करते वक्त ताकुमी की नजरों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। और तभी ताकुमी अपने ऑर्डर को खाता हुआ नोटिस करता है कुछ लड़कों को, जो कि जानबूझकर अपने चम्मच को गिराते हैं। और मिसाकी वहाँ पर आकर उन्हें एक और चम्मच धोकर ला के देती है। और इससे ताकुमी एक बात तो समझ जाता है कि ये लोग जानबूझकर मिसाकी की अटेंशन खींच रहे हैं। और तभी रात होने के वक्त बाकी मेट्स मिसाकी को बताती हैं कि उन्हें किसी काम पर जाना था, पर मैनेजर आज रात लेट आएंगी। और ये सुनकर मिसाकी उन्हें अपने अपने काम पर जाने को कहती है और बताती है कि मैं ये बॉस को बता दूंगी। और वो लोग पहले तो थोड़ा चिंता होते हैं, लेकिन ये जानकर कि मिसाकी काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो मिसाकी को ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर काम वगैरह होने के बाद मिसाकी कैफे को अच्छे से बंद करने लगती है। और जब वो सेकंड फ्लोर के विरांडा को लॉक लगा ही रही होती है कि तभी कोई उसके पीछे से आकर उसके मुंह को जकड़ लेता है। और मिसाकी हिलती हुई अपने आप को छुड़काने की कोशिश करती है, पर वो नोटिस करती है कि वो बंदा जिसने उसे पकड़ा था काफी ताकतवर था। और फिर वो अपने पास ही एक पानी के पॉन्ड को नोटिस करती है और उस बंदे को धकेल कर उस पानी में फेंक देती है। और फिर वो मुड़कर लड़ने को तैयारी होती है कि वो अपने सामने देखती है नीचे पड़े उसुई को। और फिर वो उसे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। और ताकुमी उसे बताता है, मैं एक स्टॉलकर बनने की कोशिश कर रहा था। और पहले तो वो उसे सबक सिखाने की सोचती है, लेकिन फिर उसे समझाती है, देखो उसुई, अगर कोई और लड़की होती तो तुम पर केस हो जाता। लेकिन ताकुमी उसे बताता है, पिछला दरवाजा खुला हुआ था, तुम्हें और भी ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो। और फिर मिसाकी को अपने करीब लाता उसे कहता है, पर तुम फिर भी एक लड़की हो मिसा। और मिसाकी शर्माती अपने आप को छुड़काती है और ताकुमी को कहती है उसका मजाक ना उड़ाने को और चुपचाप से यहाँ से निकलने को। और ताकुमी भी उसकी बात मानता वहाँ से चला जाता है। और पिछले दरवाजे से बाहर आकर वो सोचता है कि मिसाकी कब सुधरेगी। और तभी वो नोटिस करता है कुछ दूर खड़े उसकी तरफ देख रहे लड़कों को। और फिर वो दो लड़के उसुई की ओर देखकर भाग जाते हैं। और फिर अगले दिन मिसाकी अपनी बहन को केक खिला रही थी, जो कि उसे उसकी मैनेजर ने दिया था मेल लाटे में देर रात रुकने के लिए। और एक तरफ मिसाकी की बहन डिसाइड कर रही होती है कौन सा केक कब खाना है, कि एक तरफ मिसाकी सोच रही होती है कि आखिर उसुई मेरा बार बार मजाक क्यों उड़ाता है, चलो इस बारे में सोचकर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और फिर केक को खाकर उसका स्वाद लेने लगती है और उसकी बहन को भी वो खाने को बोलती है। और फिर अगले दिन क्लास के बाद ताकुमी अपनी क्लासरूम से काम पे जाती भागती हुई मिसाकी को देख रहा होता है। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिसाकी अपना काम करते हुए वहाँ की शांति का माहौल देखकर सोचती है, आज उसुई नहीं आया तो कितनी शांति लग रही है। और तभी वही कल वाला कस्टमर जानबूझकर अपने सोडे का गिलास गिरा देता है और फिर उस बात की माफी मांगता कहता है, ओह माफ करना, मेरा गलती से हाथ बच गया। और फिर मिसाकी कस्टमर से माफी मांगकर वो टूटे हुए गिलास के पीस इकट्ठे करने लगती है। और जब वो बंदा भी गिलास को उठाने में मिसाकी की मदद करने लगता है, मिसाकी उसे ये करने से मना कर देती है, क्योंकि साफ हाथों से गिलास को पकड़कर हाथों को चोट लग सकती थी। और फिर मिसाकी के जाने के बाद वो दोनों लड़के आपस में कहते हैं, मिसा उस चीज के लिए परफेक्ट रहेगी, मैं रुक नहीं पा रहा। और फिर रात के वक्त हम उसुई को बाहर घूमता हुआ देखते हैं और हर जगह एक ही न्यूज चल रही थी कि काफी लड़कियों पर कैफे पर हमले किए जा रहे हैं। और तभी कुछ लड़कियां ताकुमी पर लाइन मारने की कोशिश करती हैं कि ताकुमी उन्हें सीधा सीधा इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में मेल लाटे में मिसाकी इस बार पीछे के दरवाजे को भी बंद कर देती है। और वो आज भी यहाँ पर इसीलिए थी क्योंकि उसकी मैनेजर को आज भी कोई काम आ गया था और उसने मिसाकी को रुकने के लिए रिक्वेस्ट की थी और एक लंबा खासा भाषण सुना दिया था। और इसीलिए मिसा भी उस बात से मान गई थी। और तभी वो प्रोटेक्शन टूल के डब्बे में से एक हथियार को अपने से हल्का सा मारती है कि उसे समझ आता है कि वो काफी जोर के लगते थे। और तभी मिसाकी को दरवाजे के खुलने की आवाज आती है कि वो उस आवाज का पीछा कर वहाँ पर जाने लगती है। और तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वही दोनों लड़के मिसाकी के पीछे से निकलते हैं। और एक ने अपने हाथ में स्टन गन पकड़ी थी तो दूसरे ने मिसाकी का मुंह बंद करने के लिए टेप। और फिर वो मिसाकी को बांधकर सेकंड फ्लोर पर ले आते हैं और मिसाकी को बिल्कुल भी ना हिलने को कहते हैं। और मिसाकी नोटिस करती है कि ये उनके मेड लाटे के ही कस्टमर्स हैं। और दूसरी तरफ ताकुमी मेड लाटे के पिछले दरवाजे के बाहर खड़ा था और उस दरवाजे को बंद देख वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे सेकंड फ्लोर से आवाजें आती हैं कुछ लोगों की, जो कि मिसा का नाम लेकर बातें कर रहे थे। और ये सुनकर ताकुमी बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। और सेकंड फ्लोर पर वो दोनों मिसा को बता रहे थे, मिसा तुम हमारे लिए एक आइडल मेड हो, हम तुम्हें काफी देर से देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे अलावा किसी से भी बातें नहीं करना चाहती। और धीरे धीरे कर मिसा के करीब आने लगते हैं और ताकुमी भी कुछ कर छत पर आ जाता है और खिड़की के बाहर आकर देखता है कि वो दोनों हरामी मिसा के पास जा रहे होते हैं। और ताकुमी खिड़की को तोड़ने ही वाला होता है कि अंदर मिसाकी अपनी हथकड़ी को तोड़कर और मुंह से पट्टी को उतारकर उन दोनों हरामियों को धमकाने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर पता ही क्या है। और एक को तो वो पलट कर फेंकती है और दूसरे के हाथ से स्टन गन को गिराकर उसे ऐसे ही डरा कर गिरा देती है। और उसके पीछे ही खड़ा खिड़की को तोड़कर अंदर आया ताकुमी उस नजारे की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगता
है और मिसा उसुई की ओर देखती नोटिस करती है कि ताकुमी ने वो कांच का दरवाजा तोड़ दिया था। मतलब कि मैनेजर ये देखकर पक्का ही हैरान हो जाएंगी। और तभी ताकुमी उन दोनों बंधे हुए हरामियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों पहले कुछ कह रहे थे ना कि ये क्या लगती है। और तभी वो उसे बताते हैं कि मिसा एक सैडिस्ट है और वो दोनों जो कि मैसोचिस्ट थे चाहते थे कि मिसा उन्हें सजा दे। और मिसा तो ये सुनकर घबराई हुई होती है कि ताकुमी मिसा को अपने साथ चिपका कर उन्हें बताता है माफ करना पर ये सिर्फ मेरी क्यूट सी मेड है जो कि मैं किसी को नहीं दे सकता। और मिसा उसुई की इस बात पे गुस्सा हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद जब पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है, मिसा ताकुमी को शर्माते हुए बताती है मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए पर उसुई तुम्हारा शुक्रिया। और ताकुमी ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी उनकी मैनेजर भी अपने काम से लौटकर वहाँ पर आ जाती है और माफी मांगती है ताकुमी और मिसा से उनकी रोमांटिक मूवमेंट के बीच में आने के। लेकिन तभी उसके भाषण को टोकता उसुई अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा करता है और मैनेजर वहाँ का नजारा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद मिसा की मेड कैफे में बाकी सभी को बता रही होती है कि कैसे उसने उन दो हरामियों को सबक सिखाया। और फिर वो बताती है अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बनूंगी। और तभी ताकुमी भी वहाँ पर आकर कहता है लेकिन तुम शक्तिशाली बनना क्यों चाहती हो। और तभी आओई मिसा के फोन में उसकी फोटो वॉलपेपर के तौर पे सेट कर देती है और वो फोटो भी उसकी क्यूट सी ड्रेस में थी, जिसे देखकर शर्माती हुई मिसा पूछती है कि आखिर ये फोटो किसने खींची। और उसे बताती होनोका वहाँ पर आती है मैनेजर ने ऐसी बहुत सी फोटोज खींची हैं। और ताकुमी कहता है कि उसे भी ये फोटो चाहिए और आओई उसे बताता है कि उसके पास ये फोटो सेव्ड है, जिससे खुश होकर ताकुमी उससे वो फोटो भरवाने लगता है। और एक तरफ मिसा जिसको ज्यादा फोन चलाने नहीं आता था पूरी कोशिश कर रही होती है उस वॉलपेपर को चेंज करने की, लेकिन बेचारी फोटो भी चेंज नहीं कर पाती और वो फोटो ताकुमी को भी सेंड हो जाती है। एक दिन अचानक ही मिसाकी को 5 रुपया भाई आकर उनकी मिस्ट्रेस बनने को बोलते हैं। मतलब कि अब मिसाकी के कुछ डिसाइपल्स थे। और फिर अगले दिन स्कूल में आते आते मिसाकी के साथ साथ उसके डिसाइपल्स भी आ रहे थे जो कि फर्स्ट ईयर्स थे। और वो पांचों काफी ज्यादा खुश होते हैं अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्कूल आते। और मिसाकी उन पांचों को ज्यादा बातें ना करने को कहती है क्योंकि सभी के उनके और घूरने की वजह से अब उसे भी शर्म आने लगती है। लेकिन वो कहते हैं कि मिस्ट्रेस हमारा आयुवा क्रैम्प स्कूल नाम काफी अच्छा है ना। और मिसाकी उनसे परेशान होकर उन्हें अपनी मर्जी करने को कहती है। और फिर वो मिसाकी को बताते हैं मैडम प्रेसिडेंट हम आपके लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस्ड हैं। स्कूल फेस्टिवल में हमने आपकी झलक देखी कि आप लड़ाई में भी अच्छी हैं और क्लास की टॉप और हमेशा सही का साथ देती। सच में एक असली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और अब मिसाकी भी इस बात से थोड़ा शर्मा जाती है। और तभी वो पांचों चिल्लाते हुए बताते हैं कि वो बिल्कुल मिसाकी की तरह बनना चाहते हैं और मिसाकी की तारीफ करते चिल्लाते हैं मिसाकी आयुजावा की लंबी उम्र हो। और मिसाकी को पता नहीं होता वो गुस्सा हो या खुश हो। और फिर स्कूल से आने के बाद वो रेलवे से उन्हें अपने रास्ते को जाने को कहती है। और ये जानकर कि वो घर नहीं जा रही वो कहते हैं कि हमने सुना था आप पार्ट टाइम जॉब करती हो। और ये जानकर कि वो अपने घर के लिए इतनी मेहनत करती थी वो उससे और भी इम्प्रेस हो जाते हैं और मिसाकी के साथ चलने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि मिसाकी बहुत ही टफ काम करती होगी। पर मिसाकी उन्हें बताती है ये बस एक नॉर्मल सी जॉब है, तुम्हें से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, प्लीज घर जाओ और अपना होमवर्क करो। लेकिन वो पांचों तो कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। और तभी वो 3 मूर्ख मिसाकी को बचाते आगे आते हैं और बाकी पांचों को कहते हैं चुपचाप घर जाने को। और फिर वो पांचों भी उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन वो तीनों मिसाकी के पीछे पीछे मेड कैफे को जाने लगते हैं। और ये चीज देखकर तो वो पांचों भी नहीं रुकते और मिसाकी के पीछे भागे भागे आने लगते हैं। और फिर मिसाकी वहाँ से भागती हुई जा रही होती है कि उसके पीछे वो पांचों भी भागते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक ही मिसाकी को कोई साइड से पकड़कर खींच लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसुई था। और अब वो पांचों मिसाकी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाते। और अब मिसाकी को भी शांति मिलती है। और ताकुमी उससे पूछता है तुम इतनी पॉपुलर कब से हो गई। और मिसाकी उसे बताती है कि वो पांचों मिसाकी के साथ जाकर उसकी जॉब देखना चाहते थे। और ताकुमी उसे कहता है और बेशक तुम उन्हें नहीं दिखा सकती है ना। और फिर वो दोनों वहाँ से साथ में जाने लगते हैं। और ताकुमी मिसाकी को बताता है कि उसने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं और इन पॉइंट्स का मतलब था कि वो मेड लाटे में कोई भी मेड को चुनकर उसके साथ कोई भी गेम खेल सकता है। मतलब कि ताकुमी आज मिसा के साथ गेम खेलने वाला था, वो भी उसके साथ एक फोटो लेने के लिए। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ताकुमी को जो कि मिसा के साथ फोटो खिंचवा रहा था। मतलब कि ताकुमी वो खेलने वाली गेम जीत चुका था और मिसा अपनी फोटो में भी जबरदस्ती हंस रही थी। पर ताकुमी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है नॉर्मल मिसा सबसे बेस्ट है। और बाकी मेड्स इस बात से इम्प्रेस हो जाती हैं कि मिसा को उसके मास्टर बहुत ही प्यार कर रहे थे। लेकिन मिसा खुश नहीं लग रही थी। और फिर अगले दिन सुबह को स्कूल जाते हुए एंट्रेंस पे मिसा को गुड मॉर्निंग करने के लिए वही पांचों भाई आ जाते हैं जो कि आज भी कुछ नया सीखना चाहते थे। और फिर लंच ब्रेक के टाइम मिसा को अपनी क्लास से बाहर निकलते ही वही पांचों मिलते हैं जो कि उससे कहते हैं कुछ नया सुनाने को। और फिर जब मिसा बाथरूम से निकलती है उसे फिर से वो पांचों दिखते हैं जो कि उसके हाथ पहुंचने के लिए कपड़ा लाए थे। और फिर मिसा के खाना खाते वक्त भी वो पांचों मिसा की रेसिपी
सर्विस कॉपी कर रहे थे और अब धीरे धीरे कर कर मीसा भी इस बात से परेशान होने लगती है और फिर काउंसिल रूम में काम के वक्त मीसा सीरियस होकर अपना काम करने लगती है। लेकिन तभी वो खिड़की के बाहर नोटिस करती है कि उसके 5 चेले उसके ओर घूर रहे थे और तभी मीसा उनके पास जाकर उन्हें चिल्लाती कहती है, अगर तुम सबके पास इतना टाइम है तो खाली बेंचों को इस्तेमाल करके पढ़ाई कर लो। और वो सभी मीसा की बात को मानकर अंदर आकर पढ़ाई करने लगते हैं, वो भी बहुत ही सीरियस होकर। और जब मीसा उनकी ओर देखती है वो सभी काम करते उसे स्माइल देते हैं, जिससे मीसा भी खुश हो जाती है। और फिर घर जाते वक्त वो 5 मीसा के साथ उसके काम पे जाना चाहते थे, लेकिन मीसा वहाँ से भागने लगती है और उन्हें चुपचाप घर जाकर उनका काम करने को कहती है। और तभी मीसा को कोई छुपने की जगह नहीं मिलती कि फिर से उसे कोई खींचकर अपने साथ छुपा लेता है। एंड ऑफ कोर्स वो ताकुमी ही था और वो मिसाकी को कहता है, क्या मैंने साफ साफ कहता हूँ तुम्हें तंग न करने को और ये कि तुम्हें लड़कों से नफरत है। पर मिसाकी ताकुमी को बताती है, नहीं सच कहूँ तो मुझे इन्हें देखकर खुशी मिलती है, ये थोड़ा सिर दर्द करते हैं लेकिन मेहनत भी, मुझे ऐसे लोगों से नफरत नहीं। और ताकुमी इस बात को समझ जाता है और फिर मिसाकी चुपचाप मेड लाटे में जाकर अपना काम करती है। और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मीसा का पीछा होता है और ताकुमी बचा लेता है और फिर से मीसा मेड कैफे में। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद ताकुमी फिर से मीसा को बचाता उसे कहता है, तुम उन्हें सिचुएशन समझा क्यों नहीं देती, शायद वो समझ जाए। और मिसाकी थोड़ा निराश होते उसे बताती है, मैं एक मेड हूँ और ये मैं एक सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की एक इंस्पिरेशन हूँ और मैं इस चीज से उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लेकिन ताकुमी मिसाकी की तरफ देख उसे पूछता है, तो क्या तुम हमेशा इस चीज से भागती रहोगी। और इस बार ताकुमी सीरियस था। और फिर कुछ टाइम बाद फिर से मेड लाटे में हम देखते हैं कि मिसाकी और बाकी मेड्स भी अपना अपना काम कर रही होती हैं। और मिसाकी इस बात से परेशान थी कि वो उन 5 को ये काम बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। और बाकी मेड्स भी नोटिस करती हैं कि मिसाकी किसी बात से परेशान सी लग रही थी। और तभी मीसा को उसकी मैनेजर आवाज लगाती कहती है, मीसा ये मास्टर तुम्हारे साथ गेम खेलकर फोटो लेना चाहेंगे। और फिर गेम का वक्त आ जाता है और वो तीनों पूरे श्योर थे कि वो गेम जीत जाएंगे और मीसा के साथ एक फोटो लेंगे। और बाकी 2 खेलने वाले को पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है क्योंकि मीसा सभी कार्ड फटाफट इकट्ठे कर आसानी से इस गेम को जीत जाती है। और वो तीनों स्पीड पे यकीन नहीं कर पाते। और इस गेम में मीसा को अल्टीमेट वॉरियर कहते थे। और वो तीनों रोते हुए कहते हैं, हमें लगा था हम कर पाएंगे क्योंकि उसुई भी जीता। और हमें पता चलता है कि उसुई पहला बंदा है जो मीसा से इस चीज में जीत पाया। और मीसा वो हार याद कर थोड़ा दुखी हो जाती है। और तभी उसे ताकुमी की वही बात याद आती है, तो क्या तुम हमेशा भागती रहोगी। लेकिन मीसा तो बस उन 5 को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती थी। और वो उन तीनों मूर्खों की तरफ देखती कहती है, ये तीनों पहले मुझे पसंद नहीं करते थे पर ये जानने के बाद कि मैं एक मेड हूँ ये तीनों बिल्कुल ही बदल चुके हैं। और फिर मैनेजर उन तीनों को भेजती हुई उन्हें फिर से स्पेशल पॉइंट्स को इकट्ठे कर अगली बार इस गेम को जीतने को कहती है। और तभी कुछ टाइम बाद रैबिट ईयर्स डाली हुई बाकी मेड मीसा को बताती है कि वो कल बनी ईयर्स डे बनाने वाले थे। और फिर सभी बनी की एक्टिंग करना शुरू हो जाती है। और मैनेजर बनी के कानों को मीसा के सर पर भी लगा देती है। और मीसा बनी को कहती है, मीसा बनी 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 की एक्टिंग करके देखो। और मीसा को एग्जाम्पल भी करके दिखाती है। लेकिन मीसा उस चीज में बिल्कुल ही नाकामयाब होती है। और होनोका उस पर गुस्सा होकर बोलती है, तुम इन हाथों के साथ रैबिट बन रही हो या भूत बन रही हो। और मीसा परेशान होकर अपने मन में सोचती है, अगर उन 5 ने मुझे ऐसे देख लिया वो मुझे मिस्ट्रेस कहने के लायक तक नहीं रहेंगे। और फिर अगले दिन स्कूल में मिसाकी सीढ़ियों में कुछ लड़कों को बैठे बातें कर रही देखती है। और फिर वो उन्हें डांट कर बोलती है सीढ़ियों में ना बैठने को क्योंकि इस तरह वहाँ से कोई और नहीं गुजर पाएगा। और वो लड़के मिसाकी से चिढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मिसाकी के पास उसके 5 चेले आकर उसे प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं, जिन्हें देखकर मिसाकी फिर से खुश हो जाती है। और वो आज चाहते थे कि उनकी मिस्ट्रेस आज उन्हें आइकिडो सिखाए। और फिर स्कूल के बाद वो बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और उन 5 में से एक मिसाकी पर अटैक करता है, जिसे मिसाकी आसानी से पकड़कर नीचे कर देती है और सभी को इसकी टेक्निक बताने लगती है, जिन्हें वो सभी काफी सीरियस होकर समझ रहे थे। और फिर वो सभी मीसा की तारीफ करने लगते हैं। और सच में मीसा को ख्याल आता है कि वो सच में इन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। और तभी हम देखते हैं छत में बैठे ताकुमी को, जो देखता है कि मीसा भी छत पे आ रही है। और वो ऊपर से उसे आवाज लगाता कहता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या वो 5 फिर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। पर मिसाकी बताती है कि वो यहाँ पर बस थोड़ी ताजी हवा लेने आई है। और फिर ताकुमी भी मीसा के पास आकर उसकी बात सुनता है, जो कि कह रही होती है, सोच रही उन्हें बताने का कि मैं एक मेड हूँ। और वो छत से उन 5 को देख पा रही थी और उनकी तरफ देख वो सुई को कहती है, वैसे भी उनको मेरा सीक्रेट कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, तो उन्हें खुद बताना ज्यादा सही रहेगा, आखिरकार ये उनके लिए ही होगा। और ताकुमी मिसाकी से पूछता है, उनके लिए छोड़ो लेकिन तुम्हारे लिए क्या रहेगा। और मिसा थोड़ा निराश होती उसे बताती है, हाँ मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे मेड के कपड़ों में देख लिया तो वो मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे। लोगों को डिसअपॉइंट करना जो तुम्हें खुशी देते हो बहुत ही मुश्किल है। पर ताकुमी मिसा को बताता है, पर मैं तुमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। और उसका प्रूफ ये रहा। और मिसाकी उस फोटो को सुई के हाथ में देखकर उससे वो छीनते हुए कहती है, आखिर तुम ये स्कूल में क्यों लेके आए। और ताकुमी बताता है कि ये उसके प्यार का सिंबल है। और तभी गलती से वो फोटो नीचे गिर जाती है और उड़ती उड़ती सीधा जाकर उन 5 के रास्ते। और मिसाकी डर जाती है कि वो 5 उस फोटो को देख लेंगे। और ताकुमी मिसा को कहता है, वेल ये सारी तुम्हारी गलती है, उस फोटो को छीनने की
कोशिश करने की। और अब डरी हुई मिसाकी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी ताकुमी कहता है मैं वापस ले आऊं क्या, पर मिसाकी उसे बताती है कि वो जितनी मर्जी स्पीड से चला जाए वो पहले ही उनके हाथ में आ जाएगी। और तभी ताकुमी उस छत से छलांग लगाने की कोशिश करता है और मिसा उसे रोककर कहती है पागल हो क्या, ऐसा करने की क्या जरूरत है। और ताकुमी इस बात का जवाब एक किस से देता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ आयुजावा। और उस छत से छलांग मार देता है। और मिसाकी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके सामने अभी अभी हुआ क्या, और वो बहुत ही डर जाती है। और उसुई छलांग लगाते हुए पेड़ों के बीच में से गुजरता है। और मिसाकी डरती भागती हुई फटाफट देखने जाती है कि उसुई ठीक तो है ना। और वो पूल के पास आ जाती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बैठे ताकुमी को, जिसके कपड़े वगैरह फट चुके थे और साथ ही साथ वो पूरा भीग चुका था। और मिसा को वो फोटो दिखाता वो अपने आप की तारीफ करता है, जिसे अब मिसा भी मानती थी। और वो रोने ही वाली होती है कि इतनी छेड़ की आवाज सुनकर मिसा के 5 चेले भी वहाँ पर आ जाते हैं। और मिसा उन सभी को ताकुमी को हॉस्पिटल में छोड़ने को बोलती है, पर ताकुमी वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन उसके 5 चेलों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और तभी मिसाकी उन्हें अपना राज सुनाने ही वाली होती है कि ताकुमी उसका मुंह ढक लेता है और उन्हें बताता है कि मिसा उसकी बॉडीगार्ड है, जिससे बाकी सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। और ताकुमी मिसा के कान में कहता है उस पहले तोहफे के बदले मैं तुम्हारा सीक्रेट बचा के रखूंगा। और मिसा उस किस को याद कर शर्मा जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद हम मिसा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि ताकुमी के लिए फ्लावर लेकर आई थी। और ताकुमी मिसा को बताता है अपने मजे में किसी को छीनने नहीं दूंगा, एंड प्लीज क्या तुम मेरा ध्यान मेड के कपड़ों में रखोगी। और मिसा शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते भी ठरकी उसुई को गालियां दे रही थी, पर ताकुमी इस बात से भी खुश था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिसा को, जिसने मेड लाटे में आज ग्लासेस भी डाल रखे थे, लेकिन वो आज काफी ज्यादा परेशान थी उस ताकुमी के साथ किस को याद कर और इसी वजह से कुछ ग्लासेस भी गिरा देती है। लेकिन सुबारू कस्टमर से मिसाकी के हिस्से की माफी मांगकर उसे टेंशन ना लेने को बोलती है। और फिर मिसा जाकर मैनेजर से भी माफी मांगती है, पर मैनेजर उसे चिंता ना करने को बोलती है, क्योंकि मिसा भी उसके काफी बार काम आती थी। और ये बात को सुनकर होनुका आकर अपने बारे में पूछती है कि मैनेजर बताती है कि वो होनुका और बाकी सभी मेड्स पर डिपेंड है, लेकिन वो उन लोगों पर गुस्सा करती है जो आलस करते हैं। और होनुका ये सुनकर वहाँ से अपने काम पर चल पड़ती है। और फिर मैनेजर भी मिसा को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और मिसा उसे शुक्रिया कर अपने ग्लासेस को उतारती है कि उसे अपने पीछे से आवाज आती है ताकुमी की, जिसे देख मिसाकी पूछती है तुम यहाँ पर बैंडेजों में क्या कर रहे हो, और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। लेकिन ताकुमी उसके करीब आता उससे कहता है चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी मेड लाटे की मिसा को जितनी जल्द हो सके देखना चाहता था। और ये सुनकर शर्माती मिसा ताकुमी को धक्का मारकर पीछे कर देती है। और फिर से उस केस को याद कर ताकुमी से अपना मुंह फेर लेती है और वहाँ से भागकर ताकुमी से दूर चली जाती है। और ताकुमी का कन्फेशन याद कर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और ताकुमी जिसने इस बात को रियलाइज कर लिया था निराश होकर मेड लाटे से चला जाता है। और तभी चैन की सांस लेती मिसा को उसके फोन में एक कॉल आती है, जो कि उसके दोस्त साकुरा की थी। और अगले सीन में हम देखते हैं रात के वक्त मिसा भागती हुई अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और सीधा उनसे आकर पूछती है तो किससे लड़ाई हुई उनकी। और शिज़ोको मिसाकी को बताती है कि उनके स्कूल के लड़कों की लड़ाई यापी गाओका के स्कूल के स्टूडेंट से हुई है। और वो स्कूल एक अमीरों का स्कूल है, जहाँ पर सिर्फ अमीर बच्चे ही जा सकते हैं। और ऐसे स्कूल के साथ पंगा बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। और तभी मिसाकी वहाँ पर इकट्ठी हुई भीड़ के पास जाकर अपने स्कूल के दोनों लड़कों को कहती है और तुम दोनों यहाँ पर क्या गुल खिला रखा है। और वो दोनों डर जाते हैं मिसाकी को यहाँ पर देखकर। और तभी दूसरे अमीरों के स्कूल के लड़के मिसाकी से उसके बारे में पूछते हैं और वो बताती है कि वो सेकाई स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और फिर वो लड़का मिसाकी को कहता है हमारे लड़कों ने मुझे मारा है देखो, और ये लड़ाई काफी एक तरफ की थी। मेरे ख्याल से सेकाई बस एक लुटेरों का अड्डा बन चुका है। और मिसाकी को उससे माफी मांगने को बोलता है, लेकिन सेकाई के दोनों लड़के इस बात पे गुस्सा होकर उससे माफी मांगने को मना कर देते हैं। और मिसा उन्हें पीट कर उन्हें बोलती है कि अगर तुमने पहले मारा था तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और खुद उन्हें मारते हुए समझाने लगती है। और वो अमीरों के स्कूल का लड़का उन्हें बताता है कि लगता है यहाँ पर बात नहीं चलेगी, मैं तुम्हारा मियाओबी गाँव में इंतजार करूंगा तुम्हारी माफी सुनने के लिए। और उन्हें वार्निंग देता जाता है कि अगर उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी तो वो प्रॉब्लम उनके स्कूल के ऊपर आ जाएगी। पर उन दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो मिसाकी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर इकट्ठी हुई भीड़ भी वहाँ से जाने लगती है। और साकुरा और शिज़ोको मिसाकी के पास आकर उसे कहते हैं कि अभी तो सेका इम्प्रूव हो रहा था और लोगों को वो स्कूल अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी एक और नई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मिसाकी उन्हें चिंता ना करने को कहती है, क्योंकि वो इस चीज का कोई ना कोई तोड़ ढूंढ ही लेगी। और फिर अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में वो सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसके पीछे से ताकुमी आकर उसे कहता है मैंने सुना कल रात को क्या हुआ। और मिसाकी शर्मा कर नीचे गिर जाती है और ताकुमी उसे उठाने के लिए उसके आगे अपना
हाथ करता है, लेकिन शर्माती मिसा उसके हाथ को एक्सेप्ट नहीं करती और ताकुमी उससे पूछता है आयुजावा क्या हो गया, लेकिन ये रियलाइज करता कि मिसा का एटीट्यूड उसके साथ काफी अलग हो गया है। ताकुमी काफी निराश हो जाता है और तभी उस कमरे में काफी सारी फाइल्स को पकड़कर युकीमुरा किसी से मदद मांगता है कि ताकुमी कुछ फाइल्स को उठाकर उसकी मदद कर देता है और युकीमुरा को तोहफा देते हुए उसे किस कर देता है और फिर कहता है इतना ठीक होगा ना। और मिसाकी तो ये देखकर हैरान थी, लेकिन युकीमुरा के शरीर से तो उसकी आत्मा छूट चुकी थी और युकीमुरा के बाकी दोस्त उसे वापस होश में लाने की कोशिश करते हैं और एक तरफ तो मिसाकी को संतुष्टि मिल चुकी थी ये जानकर कि ताकुमी बस एक अश्लील इंसान है और वह सभी के साथ ही ऐसा करता है। मतलब कि उसुई का कन्फेशन सिर्फ मिसाकी को सताने के लिए था और मिसाकी को तो ऐसा लगता है, लेकिन असल में ताकुमी ने ये सब किया ताकि मिसा का बिहेवियर फिर से पहले जैसा हो जाए। और फिर क्लास के बाद मिसाकी वहाँ से जाने लगती है दूसरे स्कूल की ओर, लेकिन उसके साथ ताकुमी और वो दो लड़के थे जिन्होंने ये पंगा खड़ा किया था। और मिसाकी चिल्लाती हुई उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे मारा क्यों, और फिर वो उसे अपनी कहानी बताते हैं। उस लड़ाई होने वाले दिन वो दोनों एक बड़ी सी दुकान के बाहर एक चेस को देख रहे थे जो कि काफी महंगी थी और तभी उनकी ओर वो मियाबी गाँव का लड़का आया और उन्हें ये कहकर चिढ़ाने लगा कि ओह सेका के स्टूडेंट, ये स्टोर मेरी फैमिली का है, तुम जैसे गरीब कीड़े मकोड़ों की घूमने की जगह नहीं। जिससे वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो गए थे और बाकी सब तो आपको पता ही है। और मिसाकी भी इस बात को समझ जाती है कि वो दोनों आखिर उसे माफी क्यों नहीं मांगना चाहते थे। और फिर वो सभी मियाबी गाँव के स्कूल के बाहर आ जाते हैं जो कि काफी आलीशान लग रहा था। और फिर वो सभी चेस क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वही लड़का और उसके चेले बैठ रखे थे। और ताकुमी को देख वो पूछता है एक और आ गया, क्या ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है? लेकिन ताकुमी बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ घूमने आया है और मीसा उसके सच को टाल भी नहीं पाती। और फिर वो लड़का मीसा को कहता है तो तुम लोग मुझसे माफी किस तरह से मांगोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी इज्जत दो मुझे। जिस बात से उन दोनों लड़कों को बहुत ही गुस्सा आता है और ये देखकर वो उन्हें उठता कहता है अगर माफी नहीं मांगनी तो ये सारी बात होगी स्टूडेंट काउंसिल रूम में। तुम बेवकूफ गरीब लोगों, अगली बार वहीं मिलेंगे। और इस बात को सुनकर मीसा उस पर गुस्सा होती कहती है तो ये एटीट्यूड तुमने पहले भी दिखाया था, ठीक है तो ये बात वहीं पर डिस्कस होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे ये पूरा स्कूल का मामला बन जाए। और ये देखकर वो लड़के हैरान और ताकुमी खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मीसा बिल्कुल ऐसा ही करेगी। और अब मीसा उल्टा उसे कहती है लेकिन उन सब बातों से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगो क्योंकि तुमने शब्द इतने गंदे कहे कि वो दोनों तुम्हें मारे। और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें एक बार मारना चाहूंगी। और मीसा उससे माफी डिमांड करती है और वो लड़का इस बात से चिढ़ता हुआ उनकी बेइज्जती करता कहता है कीड़े को कीड़ा कहने से बुरा ही क्या है। और फिर वो उन्हें एक चेस के मैच के लिए इनवाइट करता है और बताता है कि अगर किसी ने भी उसे उसमें हरा दिया तो वो शायद इस चीज के बारे में सोच ले, लेकिन उनमें से किसी को भी चेस नहीं आती थी सिवाय ताकुमी के। और वो खेलने के लिए वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो लड़का ताकुमी को रूल समझाने वाला होता है कि ताकुमी उसे कहता है चिंता मत करो, मैंने बचपन में थोड़ी चेस खेली है और हाँ तुम पहली चाल चल सकते हो। और किसी को पता नहीं होता कि ताकुमी को चेस आती भी है या नहीं। और वो अमीर लड़का ताकुमी को कहता है दरअसल मैं चेस के नेशनल टूर्नामेंट में फोर्थ आया था। पर चेस को खेलते हुए ताकुमी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता और वो उस अमीर लड़के को कहता है मेरी चिंता मत करो और बदले में अपनी पूरी मेहनत से खेलो और मेरे जीतने के बाद तुम कहोगे कि हमारी प्रेसिडेंट एक कीड़ा नहीं बल्कि तितली है। और मीसा ये सुन शर्मा जाती है और फिर वो लड़का देखता है कि उस कॉन्फिडेंस ताकुमी के मूव्स चेस में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और चेस न जानने वालों को तो समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा था। पर दरअसल वो लड़का उसुई की चाल में फंस चुका था और उसुई वहीं पर उस गेम को चेकमेट कर देता है और उस गेम को आसानी से जीत जाता है। और फिर शाम को वहाँ से घर आते वक्त वो दोनों लड़के बहुत ही जोर से हंस रहे थे क्योंकि उन्हें उस लड़के की बेइज्जती अभी तक याद आ रही थी जो कि ताकुमी से हारने के बाद कह रहा था इस फालतू सी गेम से कुछ डिसाइड नहीं होता, ठीक है निकलो यहाँ से निकलो। और उन दोनों को ये याद कर बहुत ही हंसी आ रही थी। और फिर खुश होने के बाद वो दोनों शुक्रिया करते हैं ताकुमी और प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उन्हें अगली बार से ऐसे पंगे ना खड़े करने को बोलती है। और वो दोनों बस से जाते हुए प्रेसिडेंट को बताते हैं कि अगली बार अगर ऐसा पंगा हुआ तो वो सीधा आकर प्रेसिडेंट की राय लेंगे। और दूसरी तरफ मियाबी गाँव में वो लड़का स्टूडेंट काउंसिल को बता रहा होता है कि वो सेकाई से माफी चाहता है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट उस लड़के के ऊपर पानी फेंक कर उसे चुप करने को बोलता है। और फिर अगले दिन वो खुद सेकाई में पहुंच जाता है अपनी एक पूरी टोली लेकर और वो सीधा मिसाकी की ओर जाने लगते हैं। और बाकियों को लगता है कि वो यहाँ पर कोई पंगा खड़ा करने आए हैं। और मिसाकी के दोस्त भी मिसाकी के लिए चिंता में थे। और फिर वो मिसाकी के पास पहुंचकर उसे प्यार से ग्रीट करता अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मेरा नाम है तोरा इगाराशी, मैं अभी गाँव का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और मैं यहाँ पर अपने स्कूल की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। और वो लड़का जिसने पंगे खड़े किए थे उसे जल्द ही स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मिसाकी इस बात से हैरान उसे इतना भी ज्यादा ना करने को बोलती है। और फिर टोरा इस बात से खुश होता है कि उन्हें अपने स्टूडेंट को एक्सपेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कहता है जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना था, आप हमेशा स्टूडेंट्स का पहले सोचती हैं और दिल की बहुत ही अच्छी हैं। और तभी कुछ लड़के स्कूल में भागते हुए पंगे कर रहे थे और गुस्सा होती मिसाकी उनके पास जाकर उन्हें वहीं पीट डालती है। और तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर इगाराशी भी आया है, लेकिन इगाराशी तो इस बात से उल्टा खुश हो जाता है और उसके पास आ उसे पूछता है मिसाकी आयुजावा, मैं चाहता हूँ कि क्या आप मियाबी गाँव का स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेंगी। और वहाँ पर किसी के ये बात पल्ले नहीं पड़ती और ताकुमी भी ये सारी
सारी बातें सुन रहा था और इगाराशी बताता है कि वो ट्रांसफर और फीस वगैरह का इंतजाम किसी न किसी तरह कर लेगा और उसके हाथ पे किस करता उसे बताता है, सायुजावा मैं बहुत ही सीरियस हूँ क्योंकि आपके स्कूल के होने की वजह से ये स्कूल पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। और ये सुनकर मिसाकी थोड़ा खुश हो जाती है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है अपनी बड़ी सी कार में बैठकर। और तभी हम देखते हैं कि उसका एटीट्यूड पहले से बिल्कुल ही बदल चुका था और उसके पास ही बैठी थी कुछ अश्लील लौंडियां, मतलब कि असल में इगाराशी एक लोफर और गुंडे तरह का इंसान था। और उसकी अगली लड़की जो टारगेट थी वो थी मिसाकी आयुजावा। और आज मेड लाटे में तो सिर्फ स्पेशल लेडीज डे चल रहा था जहाँ पर सिर्फ लेडीज ही अलाउड थी क्योंकि मेड लाटे की मेड आज बटलर बनी थी और मिसाकी पर तो ये रोल हद से ज्यादा सूट कर रहा था जैसे कि वो बनी ही इस काम के लिए हो। और ताकुमी भी आज मेड लाटे में पार्ट टाइम कर रहा था और अच्छा खाना बना रहा था। और खुश होती मिसा वहाँ पर आती है और ताकुमी को कहती है मैं इस तरह कितनी पॉपुलर हूँ क्योंकि असल में मैं दिल से तो एक लड़का ही हूँ। और फिर मिसाकी वापस काम पर जाती है और फिर काफी और कस्टमर को इम्प्रेस कर अपनी ड्यूटी को निभाकर वापस अपने कपड़े चेंज करने आती है। और ताकुमी भी वहाँ पर आता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। और तभी मिसा आधे नंगे की ताकुमी को देख बहुत ही शर्मा जाती है और ताकुमी मिसा को बोलता है अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम अपनी क्यों नहीं करती। पर ऑफ कोर्स मिसा उसे बताती है कि वो अपने ताकुमी के जाने के बाद करेगी। और ताकुमी उसके पास आता कहता है क्या हुआ, करते क्यों नहीं, यहाँ पर हम तो लड़के ही तो हैं बस। और वो उसके करीब आता उसे दीवार के साथ लगाकर उसे कहता है खुद उतारोगे या मैं उतारूं साकी। और शर्माई हुई मिसा को देखकर ताकुमी उसे कहता है देखा तुम दिल से भी लड़की हो आयुजावा, और मर्दानगी इसे कहते हैं। और मिसाकी इस बात से गुस्सा थी कि ताकुमी उसे हर बार चिढ़ाता रहता था और अब वो ताकुमी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। और ताकुमी भी इस बात को समझ जाता है और एक अलग ही जगह इगाराशी डार्ट गेम खेलता हुआ निशाना लगाता है मिसाकी की मेड कैफे की फोटो के ऊपर। मतलब कि उसे पता चल चुका था कि मिसाकी एक मेड कैफे में काम करती है। हम देखते हैं मिसाकी को जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी और तभी उसके घर के आगे एक कार पार्क होती है जिसके अंदर से निकलते हैं मियाबी गाओका के काफी सारे स्टूडेंट्स। और उनके फ्रंट में होता है मियाबी गाओका का वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम माकी था और वो मिसाकी से कुछ बातें करना चाहता था। और फिर वो आ जाते हैं मिसाकी के टूटे फूटे घर के अंदर और तभी मिसाकी के सामने वो सभी काफी सारे तोहफे कर देते हैं और मिसाकी को वो सब एक्सेप्ट करने को बोलते हैं जो कि उनके प्रेसिडेंट इगाराशी की तरफ से थे। पर मिसाकी इन चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है क्योंकि मिसाकी मियाबी गाओका में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। लेकिन वो सभी मिसाकी को समझाते हैं कि इगाराशी का मिसाकी को इन चीजों से खरीदने का कोई प्लान नहीं था और उसे खुश होकर वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने को कहते हैं क्योंकि इगाराशी चाहता था वो मिसाकी के साथ मियाबी गाओका को और भी अच्छा स्कूल बना पाए। और मिसाकी ये सब बातें सुन नहीं रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और इतने सारे लोगों को इकट्ठा देख वो मिसाकी से पूछती है क्या आप आपके नए चेले हैं। पर मिसाकी इस बात से मना कर देती है और फिर सुजुना आए हुए गेस्ट के लिए चाय लेने चली जाती है। और उसके जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट माकी मिसाकी को कहता है अगर आप मियाबी गाओका में आ जाएंगी तो आपकी बहन का भी ध्यान रखा जाएगा। और फिर इस बात को नामुमकिन मानती मिसाकी को माकी बताता है इगाराशी सर की फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है पूरे के पूरे मियाबी गाओका के ऊपर भी, तो प्लीज अपनी बहन के लिए भी इस चीज के बारे में अच्छे से सोचिएगा। और फिर वो सभी 3 दिन का वेट करने के लिए मान जाते हैं और अपनी जगह से उठते हुए मिसाकी को बताते हैं कि मिस्टर इगाराशी हमेशा उनका इंतजार कर रहे हैं मिसाकी का वहाँ पर आने का। और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन मिसाकी अपने दोस्तों के साथ स्कूल को जा रही होती है और वो काफी ख्यालों में डूबी हुई थी जिसे देख साकुरा उसके पास जा मिसाकी से पूछती है कहीं तुम तोरा के बारे में तो नहीं सोच रही। और मिसाकी को मियाबी गाओका में ट्रांसफर होने से मना करती है क्योंकि उसके बगैर उसके दोस्त उदास हो जाएंगे। और शिज़ुको साकुरा पर चिल्लाती उसे कहती है साकुरा तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती, मिसाकी का फ्यूचर इन बातों से ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ एक अच्छा स्कूल उसके ज्यादा फायदे में रहेगा। और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि अगर मिसाकी और तोरा प्यार में पड़ गए तो मिसाकी बहुत ही अमीर हो जाएगी जिनकी बातों से मिसाकी नाराज हो जाती है। और फिर स्कूल में जब वो एक क्लास के बाहर से गुजर रही थी वो देखते कुछ स्टूडेंट्स को जो कि बातें कर रहे होते हैं कि अगर मिसाकी मियाबी गाओका में चली गई तो वो सभी वापस से नॉर्मल हो पाएंगे। और उनकी बातों को सुन मिसाकी नाराज हो वहाँ से चली जाती है। और क्लास के अंदर वही दोनों लड़के मिसाकी और ताकुमी ने पहले की थी उन तीनों लड़कों को मारते कहते हैं कि मिसाकी हमेशा उन पर यकीन और उनकी मदद करती है तो उन्हें पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन तीनों को भी ये बात पता थी पर अगर मिसाकी खुद वहाँ पर जाना चाहती है तो उसे रोकने का उन लोगों का कोई हक नहीं। और एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल रूम में हम देखते हैं युकीमुरा को जो कि पूरी मेहनत से काम करने ही वाला था कि वहाँ पर ताकुमी आ जाता है जिसे देखकर युकीमुरा शर्माता हुआ डर जाता है। और जब मिसाकी भी वहाँ पर आ जाती है और अपने सामने पाती है ताकुमी को और ताकुमी मिसाकी से पूछता है प्रेसिडेंट आप मियाबी गाओका के बारे में क्या करने वाली है। और ये सुन मिसाकी पहले तो इस बात को टालती कहती है मैं सेका की काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ और अगर मैं चली गई तो सेका। और तभी वो उन लड़कों की बातों को याद कर फिर से निराश हो जाती है और ये कहती चली जाती है कम से कम मैं तुमसे तो साथ होंगी। और युकीमुरा जिसको ये नहीं पता था ये सुनकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और उसके पल्ले नहीं पड़ता उसके 2 दिन की छुट्टी के बाद क्या क्या हो चुका है। और मिसाकी को घर आकर पता चलता है कि उनकी मॉम की आज नाइट शिफ्ट है
और इस वजह से वो लेट घर आएंगी और सुजुना उनका खाना तैयार कर देती है, जो देखकर मिसाकी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखने से बिल्कुल अमीरों का खाना लग रहा था और उसे लगता है कि ये सब फिर से मियाबी गाका के लोगों ने किया और वो इधर उधर उन्हें ढूंढने लगती है। पर सुजुना मिसाकी को बताती है, चिंता मत करो, ये सब बीन कट से बने हैं और मैंने बस इनका टेस्टी लगने के लिए ये डिजाइन बना दिया। और मिसाकी सुजुना से इम्प्रेस हो जाती है और सुजुना मिसाकी को बताती है, हम गरीब हैं तो हमें सस्ती और न्यूट्रिएंट वाली चीजें खानी चाहिए। और मिसाकी इस बात की उससे माफी मांगती है, पर सुजुना उसे कहती है, ये आपकी नहीं हमारे बाप की गलती है जो भाग गया था, साथ ही साथ कुकिंग में मजा आता है। और फिर वो खाना खाना शुरू हो जाते हैं और खाना खाते हुए मिसाकी सुजुना से पूछती है, सुना क्या तुम मियाबी गाका में जाना चाहोगी? पर सुजुना बताती है कि वो एक अमीरों का स्कूल था। और मिसाकी पूछती है, मतलब अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते क्या तुम जाना चाहते? लेकिन सुजुना उसे टालती कहती है, वहाँ जाने से अच्छा तो मैं चाहूंगी कि मैं असली क्रैब खा पाऊँ। और मिसाकी उसकी बात को समझ जाती है और अपने खाने को खाने लगती है जो कि अपने दिखने से अलग था। और सुजुना उसे कहती है, और डेजर्ट के लिए हम वो केक खा सकते हैं जो तुम्हारे नए चेलों ने लाया। और मिसाकी उसे समझाती है कि वो उसके चेले नहीं थे। और अगले दिन स्कूल में वो क्लास में बैठी बैठी भी थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी और सारा दिन बीतता रहता है। लेकिन आज के पूरे दिन मिसाकी का मूड काफी ज्यादा डाउन सा था और ताकुमी का भी, जो कि स्कूल की छत पर खड़ा था और मेड लाटे में जाकर काम करते वक्त भी उसका मूड काफी ज्यादा डाउन लग रहा था, जैसे कि वो किसी चीज के बारे में काफी ज्यादा सोच रही है। और आज तो ताकुमी भी मेड लाटे में नहीं आया था, बट आए थे तो वो 3 गधे जो कि हमेशा की तरह खुश और हंसमुख थे। और फिर 3 दिन बाद हम देखते हैं साकुरा और शिजुको को जो कि स्कूल से वापस घर जा रहे थे। और साकुरा के हाथ में कुछ टिकट्स थी जो कि एक बैंड की थी जिसकी वो बहुत ही बड़ी फैन थी और वो चाहती थी कि मिसाकी और शिजुको वहाँ पर उसके साथ चले। और उस बैंड का नाम था यूमेमिशी। और तभी साकुरा वहाँ जाने की खुशी में मिसाकी को कॉल करती है और उसके फोन उठाने पे वो उससे उसका पता पूछती है। और तब उसे पता चलता है कि मिसाकी दरअसल इस वक्त मियाबी गाँव में थी और वो साकुरा को ये कहकर फोन काट देती है कि वो उसे बाद में फोन करेगी। लेकिन साकुरा उसे फिर से फोन करने की कोशिश करती है पर उसके फोन को मिसाकी नहीं उठाती और वो दोनों इस बात से परेशान हो जाते हैं। और झाड़ियों के पीछे से ताकुमी भी उनकी बातों को सुन रहा था और ये सुनकर कि वो मियाबी गाका में है वो वहाँ से चला जाता है। और अब साकुरा परेशान हो जाती है ये सोचकर कि क्या मिसाकी ने वहाँ जाने का डिसाइड तो नहीं कर लिया। और शिजुको उसे कहती है, हमें मिसाकी पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये बिना जाने वो किस हालातों से गुजर रही है कि उसने हमें वहाँ जाने के बारे में बताया तक नहीं। और साकुरा शिजुको से पूछती है, अगर मिसाकी वहाँ पर चले गई क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? और शिजुको इस बात को रियलाइज कर साकुरा को कहती है, साकुरा मिसाकी को वापस पाने के लिए हम मियाबी गाका से नहीं हार सकते। और साकुरा भी इस बात से मान जाती है। और दूसरी तरफ मियाबी गाका में हम देखते हैं मिसाकी को वहाँ से गुजरते हुए और वो सभी अमीर लड़कियों की ओर देखती हुई अपने मन में सोच रही होती है, पिछली बार ये नोटिस नहीं किया था, सच में मियाबी गाका हमारे से बिल्कुल ही अलग है। और वाइस प्रेसिडेंट माकी अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है कि मिसाकी आयुजावा स्कूल में आ चुकी है और इगाराशी उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख माकी कहता है कि ये पहली बार वाइस प्रेसिडेंट कि आप एक लड़की के इतने ज्यादा पीछे पड़े हैं। और वो उसके पास से निकलता हुआ कहता है, माकी तुम्हें लगा था ना कोई भी लड़की मुझे स्टैटिस्फाई नहीं कर सके, पहले मुझे भी यही लगता था। और मिसाकी की मेड फोटो को खींचकर मुस्कुराने लगता है और फिर वो मिसाकी के पास आ जाता है जो कि एक सोफे पर बैठी हुई थी और उसके पास जा वो उसे अपनी ग्रीटिंग्स देता है और खुश होता है कि मिसाकी ने ये ऑप्शन चूज किया। और उसके बारे में मिसाकी कुछ बताती, लेकिन उससे पहले ही उनके लिए सोडा ला रहा लड़का मिसाकी के ऊपर गलती से सोडा फेंक देता है। और दूसरी तरफ मेड लाटे में हम देखते हैं उन तीनों गधों की जोड़ी को जिसके बीच में से एक लड़के का जन्मदिन था और वो बहुत ही निराश होता है कि उसके जन्मदिन में मिसाकी वहाँ पर नहीं है और वो रो ही रहा होता है कि तभी बाकी मेड्स एक छोटा सा केक लेकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आती हैं। और ये केक उनके लॉयल कस्टमर्स के लिए फ्री में था और केक के ऊपर नाम लिखा था 3 गधों का शीरो। और ये देखकर उन तीनों को पता नहीं लगता कि उन्हें खुश होना चाहिए या गुस्सा, पर किसे परवाह जब तक केक फ्री में था। और एक तरफ स्कूल में हम देखते हैं शिजुको को जो कि काउंसिल रूम में आकर मिसाकी के सभी मेंबर्स को कहती है, मिसाकी इस वक्त मियाबी गाका में अकेली है, अगर वो वहाँ पर ट्रांसफर हो गई ये हमारी भी गलती होगी जो हमने उसे रोका नहीं। और साकुरा भी इस बात से सहमत होती बताती है, मैं चाहती हूँ कि मिसाकी यहाँ पर है। और बाकी मेंबर से पूछती है कि वो क्या चाहते थे एंड ऑफ कोर्स युकिमुरा भी यही चाहता था। और धीरे धीरे कर बाकी मेंबर्स भी उठने लगते हैं और इस बात को सुनकर बाहर से वो दोनों भी आ जाते हैं जिनकी ताकुमी और मिसाकी ने मदद की थी। और अब वो सभी मिसाकी को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मियाबी गाका में नहा रही मिसाकी को क्योंकि उसके कपड़े भीग चुके थे उस गिराई हुई कोल्ड ड्रिंक की वजह से। और फिर वो टॉवल डालकर वहाँ से कपड़े वाले लॉकर रूम की तरफ आ जाती है, लेकिन उसे अपने कपड़े वहाँ से कहीं भी नहीं मिलते और मिसाकी को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी इगाराशी उसे आवाज लगाता कहता है, दरअसल आपके कपड़े गंदे हो चुके थे, मैंने उन्हें धुलवाने के लिए भेजा है। और मिसाकी को बताता है कि वहाँ पर उन कपड़ों की रिप्लेसमेंट पड़ी होगी और वो मिसाकी के हाथ में ही थे जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे से थे। और मिसाकी की घबराहट को सुनकर इगाराशी बहाना लगाता कहता है कि मिसायुजावा क्या आपको चोट तो नहीं लग गई, क्या आपका पैर वगैरह तो नहीं फिसल गया? और मिसाकी इस बात को टालती तो है पर इगाराशी इसे नहीं मानता और दरवाजे को खोलने लगता है, जिसे रोकने के लिए मिसाकी दरवाजा पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। और इगाराशी दरवाजे से घुरता उसे उसका सबूत मांगता है और मिसाकी उसे 10 सेकंड मांगती है ताकि वो कपड़े डालकर बाहर आ पाए। और इगाराशी 10 सेकंड गिनने भी लगता है
है, जिसके डर से मिसाकी फटाफट कपड़े डालती है और बिल्कुल 10 सेकंड होने पे बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो एक मेड के कपड़े थे और वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वापस मांगती है, लेकिन इगाराशी उसे ऐसे देख हंसने लगता है क्योंकि उसने सिर्फ 10 सेकंड में भी ये कपड़े परफेक्टली डाल दिए, जो कि शायद उसके मेड के काम की वजह से था। और तभी इगाराशी उसकी ओर घूरता हुआ उसे कहता है, ये आप पर काफी ज्यादा सूट तो करते हैं, और अपनी पॉकेट से मिसाकी की मेड वाली फोटो बाहर निकालता है, जिसे देख मिसाकी हैरान और घबरा चुकी थी और फिर वो उसके करीब आने लगता है। और इतना तो अब मिसाकी को भी पता था कि उसे उसकी मेड के जॉब के बारे में पता था, और मिसाकी वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, पर इगाराशी के आदमियों ने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। और मिसाकी उसके पास आती कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हरामी थे। लेकिन इगाराशी मिसाकी से डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो ऐसे चक्रों में जल्दी फंस जाएगी, और वो जानना चाहता था कि अब वो मियाबी गाँव में कैसा काम करेगी। और फिर एक पैसे के बैग निकाल कर वो वहाँ पर काफी सारे पैसे खिलाड़ देता है और मिसाकी को बोलता है, अगर इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करके दिखाओ। और फिर मिसाकी को पकड़कर उस पैसों के टेबल में लिटाकर उसे कहता है, तुम भी बाकियों से अलग नहीं हो, पैसों के चक्रों में यहाँ पर आ गई, तुम लड़कियाँ सच में बेवकूफ होती हो। और मिसाकी ये उल्टा ताना उस पर मारकर वो उसे लात मारने की कोशिश करती है, पर इगाराशी उसे रोक लेता है और मिसाकी उसे बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि वो मियाबी काका में कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ सेका स्कूल की प्रेसिडेंट है। और इगाराशी मान जाता है कि मिसाकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन पर आगे क्या, ये बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी मिसाकी अपने आप को छुड़ा नहीं पाती, क्योंकि अगर उसे आइकिडो आता था तो इगाराशी को जूडो आता था। और वो धीरे धीरे कर मिसाकी के करीब आने लगता है, और उससे पहले वो मिसाकी की इज्जत लूट ही लेता कि तभी मिसाकी याद करती है उसुई को कि तभी उसुई की उम्र लंबी। वो वहाँ का दरवाजा खोल वहाँ पर आ जाता है और वो बाहर के सभी बंदों को पेल कर अंदर आया था। और ताकमी इगाराशी का मजाक उड़ाता उसे कहता है, लगता है कि तुमने हदें पार कर दी है, अश्लील लड़के बच्चे। और वो मिसाकी के पास जाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है और इगाराशी को फोन करता है, सिर्फ इस वाली को तुम ऐसे ही नहीं छू सकते। लेकिन वेल वो खुद भी छू ही रहा था। और फिर वो अपनी मैम को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते मिसाकी इगाराशी को बताती है, अगली बार मेरी तुम्हारे से बात होगी तो वो होगी सेका स्कूल की प्रेसिडेंट के तौर पर। और फिर जाते जाते ताकमी मिसाकी से पूछता है, तुमने वहाँ पर मुझे बुलाया था ना। और मिसाकी इस बात को टालने की कोशिश करती है, और सच को जानता ताकमी मिसाकी को गले लगाता उसे कहता है, तुमने अच्छे से किया। और मिसाकी मजे लेने के बाद ताकमी को अपने से दूर कर देती है, लेकिन उसे शुक्रिया भी करती है। और तभी ताकमी 2 यूनिफॉर्म को निकालता मिसाकी को उनमें से चूज करने को कहता है, एंड ऑफ कोर्स मिसाकी अपनी यूनिफॉर्म को चूज करती है। और फिर जब वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं अपने सामने उनके स्कूल के स्टूडेंट्स को खड़े, जो कि मिसाकी को वापस देखकर बहुत ही खुश थे। और मिसाकी उन्हें बता देती है कि उसने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिससे खुश होकर साकुरा उसे गले लगा देती है। और शायद से ये सब देख रहा इगाराशी माकी को कहता है कि ये लड़के सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, और लगता है कि उसके प्लान अभी तक खत्म नहीं हुए थे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हो रहे कॉन्सर्ट को, और कॉन्सर्ट के सभी मेंबर्स अपना अपना काम कर रहे थे, बैंड बाजा और गाने का। और काफी सारी लड़कियां उस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही होती हैं, और उन्हीं सभी लड़कियों के बीच में थी खुश हो रही साकुरा, और बेचारी साथ में शिज़ोकू। और उस कॉन्सर्ट का मेन लीड साकुरा की ओर 2 पल के लिए देखता है, और फिर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद साकुरा उस बात को सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर बोलने की कोशिश करती है कि तभी उस कॉन्सर्ट के सभी मेंबर्स बाहर निकलते गुजरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और वही मेन लीड सॉन्ग वाला बंदा एक फ्लावर को हवा में फेंकता है, जो कि सीधा साकुरा के पास आकर गिरता है। और तभी वो बंदा साकुरा की ओर देख उसे आंख मारता है, जिस फ्लर्टेशन से साकुरा शर्मा जाती है। और फिर अगले दिन अपनी क्लास में साकुरा मिसाकी से पूछती है, साकी तुम क्लास के बाद फ्री हो तो फिर चलो क्लास के बाद पार्टी में चलते हैं। और ये पार्टी उन्हीं बैंड मेंबर्स के साथ थी, जो कि यूमेसाकी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, और साथ ही साथ पॉपुलर आइडल्स भी। और उन्होंने साकुरा को इनवाइट किया था। और शिज़ोको मिसाकी को बताती है कि साकुरा उस बैंड के सिंगर को पसंद करती है, और साकुरा भी इस बात से सहमत थी, और इसी वजह से तो वो उसे मिसाकी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। और फिर वो कुछ कर अगले हफ्ते मिसाकी को भी उसके साथ जाने को मना लेती है। और फिर क्लास के बाद शाम के वक्त ताकुमी मिसाकी के पास खड़ा उसे पूछ रहा होता है, तुम अभी घर नहीं जा रही। और मिसाकी उसे बताती है कि वो अगले हफ्ते का सारा काम पहले खत्म कर रही है, ताकि उसे अगला हफ्ता फ्री मिल पाए। और ताकुमी उससे इसकी वजह पूछता है, और फिर मिसाकी ताकुमी को बताती है, हाँ अगले हफ्ते साकुरा क्लास के बाद कहीं जाना चाहती है। और ताकुमी उससे पूछता है कि वो वहाँ जाकर करने क्या वाले हैं। और मिसाकी उसे बताती है कि वो किसी बैंड से मिलने वाले हैं। और ताकुमी पूछता है, क्या वो बैंड लड़कों का है। और ताकुमी के बार बार सवाल पूछने की वजह से मिसाकी भूल जाती है कि उसे कौन से पेपर कहाँ पे रखने हैं, लेकिन ताकुमी उससे सही करता उससे पूछता है, तो तुम लोग करने के वाले हो। और मिसाकी बताती है, कॉफी शॉप की बातें करना या ऐसा कुछ, मेरे को नहीं पता। और ताकुमी थोड़ा हैरान होता उससे कहता है, ओह मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें भी कुछ ऐसा करना पसंद होगा। और मिसाकी भी इस बात से सहमत होती है, उसे बताती है, सही बात है, मैंने ऐसा कुछ मिडिल स्कूल के बाद कभी नहीं किया, और इसलिए मैं इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ताकुमी की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। और फिर रात को घर आकर वो उस बैंड के गाने सुनने की कोशिश करती है, जो कि उसे जबरदस्ती साकुरा ने दिए थे, क्योंकि वो चाहती थी वो उनसे मिलने से पहले वो उनके बारे में कुछ न कुछ तो जान पाए। और साकुरा के मानने से वो सॉन्ग दिल को खुशी देते थे, पर शिज़ोको के लिए वो सिरदर्द थे। और तभी मिसाकी अपने पास पड़ी एक मैगजीन के अंदर देखती है, तो उसके सेंटर में उसी बैंड की फोटो छपी होती है। और मिसाकी को इतना तो पता चल जाता है कि ये लोग सच में पॉपुलर हैं। और फिर वो मेड लाटे में अपने कपड़े
बदलती हुई उसे यूमेमिशी बैंड का म्यूजिक गा रही होती है, जिससे जोन मैनेजर भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो भी उनके बारे में जानती थी और वो खुद भी सोच रही थी एक ग्लैम रॉक इवेंट रखने का, जहाँ पर सभी मेड की जगह एक बैंड का कॉस्प्ले करेंगी। और ये दिन न जाने कब आएगा। तो मिसाकी चुपचाप जाकर अपने कस्टमर्स का काम करने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसने काफी दिनों से उन 3 गधों को नहीं देखा। जो उसे क्या पता वो तीनों मेड लाटे के लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि सभी का बाप अंबानी तो होता नहीं। और फिर ऐसे ही हफ्ता बीतता रहता है और वहाँ साथ में जाने की डेट आने तक साकुरा सिर्फ उस सिंगर की बातें करते अपने दोस्तों को खूब पकाती रहती है। वो काम करते भी उसकी बात करती थी, खाना खाते वक्त भी और हर एक टाइम। और साकुरा जब वहाँ पर नहीं होती, शिज़ुओको मिसाकी से पूछती है कि आखिर उसका इतना अलग होने के बावजूद भी वो उस बैंड में जबरदस्ती इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। और मिसाकी उसे उसका रीजन बताती है, जो कि ऑफकोर्स था। साकुरा को खुश देखकर मिसाकी भी बहुत ही खुश थी, लेकिन शिज़ुओको तो इस चिंता में थी कि आगे सब कुछ ठीक भी जाएगा या नहीं। और साकुरा के आने पर वो ये बातें बंद कर देते हैं। और रात को घर जाकर साकुरा बहुत ही खुशी से उसी फ्लावर को देख रही होती है जो कि उसे सिंगर ने उसे दिया था। और साथ ही साथ फाइनली कल उसकी डेट थी एंड अगले दिन हमारे प्यारे 3 गधों ने भी अपने पैसे जोड़ लिए थे अपने सपने को, यानी मेड लाटे में हर एक तरह का खाना खाने के। और साथ ही साथ इसकी वजह से वो और भी पॉइंट्स इकट्ठे कर लेंगे, जिसके साथ वो मिसाकी से एक रीमैच रख पाएंगे। और वो खुश होते बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि किस्मत से मिसाकी और उसके दोस्त थे, जिन्हें देख वो हैरान हो जाते हैं। और शॉप के अंदर बैठने के बाद साकुरा बहुत ही चिंता में थी कि उसकी लुक में कोई कमी न रह जाए, लेकिन शिज़ुओको को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। बट मिसाकी उसे कॉन्फिडेंस देती बताती है कि उसका सब कुछ परफेक्ट है, जिससे साकुरा खुश होकर उसे गले लगा लेती है। और पीछे से वो तीनों बेवकूफ उन्हें ये सब करते देख रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनमें से कौन जाएगा। और बस बात पर लड़ी पड़ते हैं कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसी बैंड के मेंबर्स की, जिनके फ्रंट में वही लड़का कुगा होता है जिसे साकुरा पसंद करती थी। और साकुरा उन्हें अपनी ओर बुलाती है और वो वहाँ जाकर उनके साथ बैठ जाते हैं। और पीछे से ये सब देख रहे तीनों गधे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये देखकर कि मिसाकी यहाँ पर ग्रुप डेट पर आई थी। और वो सभी आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो सभी ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, या मेरे से बिल्कुल उल्टा, एंड मिसाकी से भी उल्टा, क्योंकि मिसाकी ऐसे लोगों से पहले कभी भी नहीं मिली थी। और कुगा साकुरा को उनके बैंड का पोस्टर देता है, जिसे पाकर साकुरा तो बहुत ही खुश थी, लेकिन मिसाकी को साकुरा की ये अनजानी खुशी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। और शिज़ुओको ने तो इस दुनिया से मुंह ही फेर लिया था, बट किसे परवाह जबकि साकुरा खुश थी। और वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो असलियत में उनसे मिल पा रही है। और वो उन्हें बताती है कि तुम लोगों से प्यार है, मैंने कुगा का गाना सुना था, लगा था कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। और मिसाकी भी ये देखकर कि साकुरा कितने सच्चे दिल से कुगा से प्यार करती थी ये जानकर बहुत ही खुश होती है। और उसे खुश देखकर मिसाकी अपनी पूरी मेहनत से उसे सपोर्ट करना चाहती थी, पर कुगा की नजरों में तो अलग ही सीन था। वो साकुरा को छोड़कर सिर्फ घूर रहा था तो मिसाकी की ओर। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कुगा और उसका दोस्त बातें कर रहे होते हैं। ये लड़के सिर्फ 2 ही दोस्त लेके आए, मेरे ख्याल से इस बार का फैन इवेंट करने की जरूरत नहीं थी। और साथ ही साथ तुम जानते होगे कि वो लड़की तुम्हें प्यार करती है। और कुगा उसे बताता है, लेकिन तुम जानते ही हो मुझे सीधे और लंबे बाल वाली लड़कियां पसंद है। और उसे बताता है कि वो उस मिसाकी नाम की लड़की को अपना बनाने वाला है। और उन दोनों की ये बात बाहर खड़े वो तीनों बेवकूफ सुन रहे होते हैं और वो घबरा जाते हैं कि उनकी मिसा को टारगेट कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है, जिसका पता तो हमें बाद में लगेगा। और दूसरी तरफ वो सभी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कुगा तो सिर्फ मिसाकी से ही बात कर रहा था और उसे अपने लाइव शो में इनवाइट कर रहा था। और जब साकुरा कुगा से बात करने की कोशिश करती है, वो उसे टाल कर मिसाकी से पूछता है, मिसाकी तुम आ नहीं सकती क्या? और ये जानकर कि मिसाकी के पास पैसे नहीं है, वो उसे टिकट फ्री में देने को भी मान जाता है। पर मिसाकी तो सच में वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी। और साकुरा कुगा के बिहेवियर को साफ साफ देख रही होती है। और मिसाकी साकुरा से चलने को पूछती है और उन सभी को बताती है कि वो यूमेमिशी की बहुत ही बड़ी फैन है। लेकिन कुगा उसकी बात को टालकर मिसाकी से पूछता है कि मिसाकी उनके लाइव शो में आएगी या नहीं। और फिर मिसाकी जब रेस्टरूम होकर आती है, वो अपने मन में सोच रही होती है, कुगा नाम का लड़का जानबूझकर बार बार मेरे से बात कर रहा है, हाँ, साकुरा। और फिर जब वो वहाँ से बाहर आती है, वो अपने सामने उन्हीं दोनों को देखती है। और कुगा मिसाकी से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। और मिसाकी उससे पूछती है, जानते हो ना साकुरा क्या सोचती है? पर जो साकुरा सोचती थी वो कुगा तो बिल्कुल नहीं सोचता था। और वो बताता है कि ये बस एक फैंस के लिए इवेंट था। और वो ये भी जानता था साकुरा को बाद में अपनी फीलिंग से बहुत ही दुख होगा, लेकिन फिर भी वो मिसाकी के पास आकर उसे बताता है, मेरा तोहफा फैंस के लिए था, वैसे भी अगर दिल टूटना ही तो बात की जगह अब क्यों नहीं। और वो मिसाकी के बालों को हाथ लगाता है, उसे बताता है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग हो सकता है। और उससे पहले ये बात हो आगे बढ़ती, उनके बीच में प्लेट लेकर आ जाता है उसुई, जो कि सीधा आकर उनसे उनके ऑर्डर्स मांगता है और कुगा को सताने लगता है। और कुगा मिसाकी से पूछता है कि ये बंदा है कौन। और टाकुमी उसे बताता है, मैं बस एक स्टॉल करूं। और उससे पहले कुगा उस पर केस करवा देता। मिसाकी इस बात को टालती हुई उसे बताती है, नहीं एक स्टॉल कर है पर नहीं भी। लेकिन कुगा अपने दोस्त को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और टाकुमी मिसाकी से आगे की बात कहने को कहता है। और शर्माती मिसाकी टाकुमी से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कपड़े उसके पास कैसे आए। एंड ऑफ कोर्स ये कपड़े 3 बेवकूफों में से एक के थे। और टाकुमी मिसाकी के करीब आकर उसे बताता है, बस मुझे ये करना ही था, क्योंकि अगर मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए मैं आदमियों को माफ नहीं करता। और मिसाकी उसे अपने से दूर कर उसे बताती है, गलत मत समझ, मैं यहाँ पर बस
साकुरा के लिए आई थी और साकुरा भी कितनी खुश लग रही थी ये सब ऐसा जा रहा है। और वो निराश थी क्योंकि उसे नहीं पता था इन चीजों में क्या करना चाहिए और सबसे बेस्ट चीज करना क्या होगी। और ताकुमी मिसाकी को बताता है बेस्ट चीज क्या होगी ये किसी को नहीं पता। और मिसाकी के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे सहारा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और शर्माती मिसाकी उसे देखती रह जाती है। और दूसरी तरफ साकुरा कुगा से अलग अलग बातें करने की कोशिश करती है पर कुगा उसका रिप्लाई बिल्कुल फॉर्मेट में दे रहा था, जैसे कि उसे साकुरा की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और फिर वो साकुरा से पूछता है क्या तुम उसे बुला नहीं सकते हमारे कॉन्सर्ट में। साकुरा इस बात से निराश होती है, उसे बताती है कि मिसाकी एक स्टूडेंट काउंसिल होने की वजह से बहुत ही बिजी रहती है। और ये सुनकर कुगा तो इम्प्रेस हो जाता है कि मिसाकी क्यूट होने के बावजूद भी काफी चीजों में अच्छी थी। और फिर वो साकुरा से प्यार से पूछता है उसके दोस्त हो क्या प्लीज उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। और मजबूरी में साकुरा इस बात से मान भी जाती है। और मिसाकी के वहाँ पर वापस आने पर साकुरा उससे कहती है मिसाकी क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में नहीं चल सकती, तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल के काम तुम्हारी मदद कर दूंगी। और वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मिसाकी को बताती है कि कुगा सच में तुम्हें वहाँ पर चाहता है और पूरे टाइम से वो सिर्फ मिसाकी की ही बातें कर रहा है। और साकुरा को भी समझ आ गया था कि कुगा उसे पसंद करता था। और फिर वो मिसाकी को कहता है मैंने सुना है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल हो, अगर तुम कॉन्सर्ट में नहीं आ सकती तो चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। हाँ देखने से लगता है कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा पर मैं जानता हूँ कि तुम बुरे मजे ले रही, मैं शो ऑफ करना पसंद है ना। और धीरे धीरे कर उसकी बातें बिल्कुल ही अलग जाने लगती है। वाह उसे कहा कि स्टूडेंट काउंसिल कितनी जालिम है। और उससे पहले वो कुछ और बोलता। साकुरा बहुत ही गुस्से में उठती है और रोते हुए उससे बोलती है मिसाकी के बारे में बुरा भला ना बोलने को। और कुगा साकुरा से पूछता है ओ तो तुम्हें क्या मुझसे नफरत है। और बाकी बैंड मेंबर्स कुगा को ध्यान से बोलने को कहते हैं कि तभी मिसाकी गुस्से से उठती है और उससे पूछती है ये तुम्हारी अच्छाई है जिसके बारे में तुम बात करते हो इसे नहीं समझ सकते, साक्स दिन का इंतजार कर रही थी ने उसके साथ ऐसा किया। और कुगा उससे भी पूछता है कि क्या वो भी उससे नफरत करती है। और मिसाकी उस बात से एग्री होती, उसे उसकी टाई से पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम जैसे कचरे को साकुरा नहीं दूंगी। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद शिज़ुको उन पर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि आज का दिन तो उसके लिए उन दोनों की वजह से बहुत ही बेकार गया। और साकुरा शिज़ुको की डांट सुनकर रोने लगती है और भागकर मिसाकी के गले लग जाती है। और साकुरा के साथ इतना सब कुछ होने के बाद मिसाकी उसका सर प्यार से कोसती है जो महसूस कर साकुरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर से मिसाकी के गले लग उसे बताती है अगली बार मैं उसी के साथ प्यार में पड़ूंगी जो मेरा सर ऐसे कोसता हो। और फिर वहाँ से घर जाते वक्त मिसाकी साकुरा की बात को याद करती है अगली बार मैं उसी के साथ प्यार में पड़ूंगी जो मेरा सर ऐसे कोसता हो। कि तभी उसे अपने सामने उसका वेट कर रहा ताकुमी दिख जाता है और वो याद करती है कि ताकुमी ने भी उसका सर ऐसे ही कोसा था, जिसे याद कर वो शर्मा जाती है। और दूसरी तरफ कुगा को डांट पड़ रही होती है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। और फिर वो सभी मेंबर्स नोटिस करते हैं कि उनकी और 3 वेटर्स घूर रहे थे और उन्हें फटाफट वहाँ से दफा होने को कह रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी मीसा को परेशान जो किया। हम देखते हैं ताकुमी को जो कि अपने सामने देखता है एक लेडी को जिसके एप्पल्स गिर जाते हैं और वो एक एक कर उन्हें वापस डाल रही थी। कि तभी वो लेडी ताकुमी की तरफ देख फिर से उठती है कि उसके एप्पल्स फिर से गिर जाते हैं। और फिर ताकुमी मजबूरी में ही सही उन लेडी की मदद करता है, उन एप्पल्स को उनके साथ घर ले जाते। और ताकुमी की यूनिफॉर्म को देख वो लेडी पहचान लेती है कि वो भी सेका हाई स्कूल से है। और वो ताकुमी को बताने लगती है कि उसकी लड़की भी सेका हाई स्कूल में ही पढ़ती है और वो काफी मेहनती और समझदार तो है लेकिन उसे लड़कों के साथ दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो इसी बात से उसकी चिंता में थी कि क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इस उम्र के तो सारे बच्चे या तो प्यार में पड़ रहे होते हैं या तो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आज वो खुश थी कि वो ताकुमी से मिल गई, कि उसे पता लग गया कि उसकी लड़की के स्कूल में ताकुमी जैसे अच्छे लड़के भी हैं। और वो हंसते हुए ताकुमी को कहती है काश मेरी बेटी का भी तुम्हारे जैसा कोई दोस्त होता। एंड देन जब वो उस लेडी के घर पहुँचते हैं वो आते हैं आयुकावा घर के बाहर। और ताकुमी को इस बात पे शक तो था लेकिन वो लेडी सच में मिसाकी की ही माँ थी। सच में किस्मत भी कमाल ही होती है। और फिर ताकुमी अंदर आकर वहाँ पर वो एप्पल्स रख देता है और वो लेडी ताकुमी को कम से कम चाय के लिए तो रुकने को कहती है कि अंदर जाते हुए उसका पैर टूटे हुए फ्लोर में गिर जाता है। और शोर को सुनकर बाहर निकलती है मिसाकी की छोटी बहन, जिसे लगता है कि ताकुमी फ्लोर फिक्स करने आया है। और फिर कुछ टाइम बाद हम उनको देखते हैं डाइनिंग रूम में और वो ताकुमी को वो एप्पल्स खाने को कह रहे थे। और तभी मिसाकी भी घर आ जाती है और नोटिस करती है कि वो टूटा हुआ फ्लोर फिक्स हो चुका था, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि ताकुमी ने किया था। और जब वो ये पूछने के लिए हॉल रूम में आती है वो देखती है ताकुमी को, जो कि उसके घर वालों के साथ साथ उसे वेलकम करता है और उसके यहाँ होने का कारण वो बताता है। ये थोड़ी सी लंबी कहानी है लेकिन मिसाकी उसे जल्दी में सुनना चाहती थी। और ये जानकर मिसाकी की माँ बहुत ही खुश होती है कि वो ताकुमी की दोस्त थी और वो सारी बात मिसाकी को बता देती है। और ताकुमी सेब की तीसरी फाड़ी खाता हुआ मिसाकी को कहता है कॉन्फिडेंस सच में लाजवाब चीज है। और तभी मिसाकी ताकुमी को लेकर अपने साथ बाहर ले चलती है कि उनकी अजीब किस्मत कि उनको वहाँ से जाते हुए मिसाकी के दोस्त भी देख लेते हैं कि ताकुमी मिसाकी के घर से बाहर आया और साथ ही साथ उन्होंने हाथ तक पकड़े थे। एंड एक्साइटेड होती साकुरा भी डिसाइड कर लेती है उनका पीछा करने को, पर उनकी बुरी
बदकिस्मत कि वो पहले ही वहाँ से गायब हो चुके थे। एंड फिर हम ताकुमी और मिसाकी को एक पार्क में देखते हैं। एंड मिसाकी उसे यहाँ पर ले तो आई थी, लेकिन क्यों उसे ये खुद नहीं पता था। एंड फिर ताकुमी मिसाकी से पूछता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने सब कुछ प्लान किया? एंड मिसाकी भी जानती थी कि उसकी माँ भोली है, पर उसकी नजरों में ताकुमी ऐसा इंसान नहीं था जो ऐसी हरकतें करे। एंड वो ताकुमी को शुक्रिया करती है उसकी माँ की मदद करने के लिए। एंड ताकुमी उसके शुक्रिया को एक्सेप्ट करता उसे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीजें समझ गया हूँ। क्या तुम सभी के सभी एप्पल को इस तरह काटते हो? एंड शर्माती हुई मिसाकी उसे बताती है कि सुजुना और उसको रैबिट शेप बहुत ही पसंद है। एंड ताकुमी ने उसके घर में वो हाइट्स की मार्किंग भी देखी थी। एंड ये बता वो मिसाकी को कहता है, पक्का तुम बचपन में भी क्यूट होगी। एंड शर्माती हुई मिसाकी के करीब जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और भी राज जानना चाहता हूँ। लेकिन मिसाकी एक से ज्यादा राज नहीं बताने वाली थी और वो उसे अपने घर में आने से भी मना कर देती है। एंड फिर अगले दिन स्कूल जाने के रास्ते में मिसाकी को शिजुको और साकुरा दिखते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे और ताकुमी को साथ में बाहर आते देखा और साथ ही साथ हाथ पकड़े। एंड साकुरा मिसाकी को कहती है, अगर तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो फिर भी बता देना था। पर मिसाकी इस बात को मना कर उन्हें उनकी मॉम वाली सारी बात बता देती है। एंड वो लोग उस बात से डिसअपॉइंट होकर वहाँ से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। एंड साकुरा के पूछने पर मिसाकी उसे बताती है कि वो ना ही ताकुमी के घर का ही है और ना ही जाना चाहती है। एंड वो पूरे रास्ते ये फालतू बातें ही करते हुए जाते हैं। एंड फिर स्कूल में खाना खाते वक्त साकुरा उसुई के बारे में अपनी थ्योरी सुनाने लगती है कि क्या हो ताकुमी असल में बहुत ही अमीर फैमिली का हो और स्कूल के बाद वो हाई क्लास स्पोर्ट क्लब में स्विम के लिए जाता हो और फिर एक हाई क्लास के रेस्टोरेंट में एंड देन अपनी स्किन केयर कराने। लेकिन मिसाकी को ये बात बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगती, क्योंकि दरअसल ताकुमी स्कूल के बाद सारा दिन मेड लाटे में बैठा हुआ होता था। लेकिन साकुरा एक्साइटेड होती है, सभी को आइडिया देती है उसुई के घर में जाने का। एंड वो करने के लिए सबसे पहले उन्हें चाहिए उसका एड्रेस, लेकिन उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाना बहुत ही मुश्किल था। तो साकुरा का प्लान था स्कूल के कंप्यूटर को हैक करना, पर शिजुको उसे साफ साफ बताती है कि वो चीज एक क्राइम है। एंड उन तीनों की बातें छत पे बैठा ताकुमी सुन रहा था। एंड फिर अपने काम में आने के बाद मिसाकी सोचते हुए इमेजिन करती है ताकुमी की फैमिली को। एंड कहना तो पड़ेगा कि मिसाकी की इमेजिनेशन बहुत ही वाइल्ड है, या फिर कहूँ अजीब। एंड फिर वो डिसाइड कर लेती है कि ताकुमी पक्का एक एलियन होगा। एंड देन वो इन फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि तभी उसका फोन बजता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि साकुरा थी। एंड वो मिसाकी को फटाफट बाहर आने को कहती है, क्योंकि शिजुको और वो ताकुमी का पीछा कर रहे थे। एंड साकुरा से बताती है कि ताकुमी अभी अभी एक दुकान में घुसा है जिसका नाम मेड लाटे था। एंड अपनी दुकान का नाम सुनते ही मिसाकी एकदम घबरा जाती है एंड चुपके से चेक करती है कि ताकुमी सच में उसकी शॉप में ही आया था। एंड यस, वो 3 इडियट्स भी जो कि एकदम मच रहे हुए थे। एंड मिसाकी डिसाइड कर रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी अचानक ही उसकी मैनेजर पीछे से आती है और मिसाकी को ऐसे देख सोचती है कि उसकी तबीयत खराब है। एंड इस वजह से वो उसे छुट्टी देकर चुपचाप घर जाकर रेस्ट करने को कहती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों इडियट्स बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज के दिन के लिए उन्होंने बहुत ही पैसे जोड़कर मेड लाटे का पूरा मेन्यू ऑर्डर करवा दिया था, ताकि वो मिसा को भी खुश कर पाए। एंड बाकी मेड्स भी उनके फुल ऑर्डर्स लेकर आ जाती हैं, जिससे उनका टेबल पूरा ही भर जाता है। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि मिसाकी तो छुट्टी लेकर काम से चली गई, यानी वो अपनी बहादुरी उसे नहीं दिखा पाए, जिससे वो नाराज थे 3 इडियट्स बेचारे। एंड तभी मिसाकी भी बाहर खड़े अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है एंड उनके कपड़े देखकर उनसे पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। एंड साकुरा बताती है कि क्योंकि उनको उसका एड्रेस नहीं पता था, तो उन्होंने डिसाइड किया उसके घर तक पीछा करने का। एंड वो मिसाकी के लिए भी कुछ कपड़े लाए थे, पर मिसाकी उन्हें बताती है कि वो ताकुमी के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती। कि तभी शिजुको ने रिपोर्ट देती है कि ताकुमी उस शॉप से बाहर निकल गया है, जिसे देखो तीनों कितने छुप जाते हैं एंड ताकुमी का पीछा करने लगते हैं। एंड अब साकुरा को लगता है कि ताकुमी मेड कैफे में इसलिए गया होगा क्योंकि वहाँ पर कोई होगा जिसे वो पसंद करता हो। एंड मिसाकी तो उन्हें अभी भी समझा रही थी कि उन्हें यहाँ से चुपचाप घर चले जाना चाहिए, लेकिन शिजुको तभी उन्हें बताती है कि ताकुमी एक शॉप में घुस चुका है। एंड यस, वो एक हाई क्लास स्पोर्ट क्लब था, जैसा कि साकुरा ने इमेजिन किया था। एंड वो लोग अपने अजीब से बेस में ही उस क्लब के अंदर जाने लगते हैं। एंड वो देखते हैं कि वो क्लब अंदर से भी एकदम हाई क्लास का था। एंड ताकुमी लेफ्ट से 2nd फ्लोर पर उतरा था। एंड कुछ कर उस क्लब में जाकर वो देखते हैं कि ताकुमी वहाँ पर स्विमिंग कर रहा था, जिसे इतना हैंडसम देख मिसाकी भी थोड़ा शर्मा जाती है। एंड यस, वहाँ की बाकी लड़कियां भी। एंड कि उनकी नजर क्या भटकी, ताकुमी वहाँ से गायब हो जाता है। एंड शिजुको भी फटाफट चलकर उन्हें उनका पीछा करने को कहती है। एंड फिर उसका पीछा करते हुए वो पहुँचते हैं एक हाई क्लास टेलर की शॉप पर। एंड अब उन सभी को पक्का होने लगा था कि ताकुमी पक्का एक अमीर खानदान का लड़का है। एंड वहाँ पर जाकर वो देखते हैं एक चमकती हुई एक बहुत ही बड़ी शॉप को। एंड फिर वो वहाँ पर भी ताकुमी को ढूंढने लगते हैं। एंड मिसाकी ऐसे ही देखने के लिए कि ये कपड़े आखिर कितने कर महंगे हैं, एक सूट को चेक करती है एंड पाती है कि वो 2.5 लाख से भी महंगा था। एंड इसके आगे आने वाले कपड़े तो उससे भी डबल प्राइस के थे। एंड साकुरा ने बताती है कि ताकुमी यहाँ पर नहीं है, जिससे मिसाकी को लगता है कि वो उनका प्राइस देखकर डर गया और वहाँ से फटाफट चला गया। कि तभी वो देखते हैं कि ताकुमी बाहर निकलता है VIP रूम से, वो भी शानदार कपड़ों को डालकर। एंड वहाँ के लोग भी उसे काफी इज्जत दे रहे थे। एंड ताकुमी को उनकी तरफ आते देख वो तीनों के तीनों अपना मुंह छुपा
लेते हैं। एंड ये सब देख कर तो मिसाकी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। एंड फिर उसका पीछा करते वो पहुंच जाते हैं एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में। एंड अब साकुरा भी डर चुकी थी अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि जो उसने कहा था वो सच हो रहा था। एंड फिर वो रेस्टोरेंट में भी उसका पीछा करने जाने लगते हैं। एंड शिज़ुको वेटर्स को ये कहकर संभाल लेती है कि अभी उनके बाकी के मेंबर्स नहीं आए एंड तब तक वो वहाँ पर वेट करेंगे। एंड फिर उनको ले जाया जाता है उस आलिशान सी जगह पर। एंड वेटर के पूछने पर शिज़ुको से कहती है कि वो फिलहाल तो पानी ही लेंगे। एंड फिर वो देखते हैं कि ताकुमी भी वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था, जिससे उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आखिर वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में अकेला खाना खाने क्यों ही आएगा। एंड साकुरा को ये भी लगता है कि वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। एंड तभी वो देखते हैं एक लड़की को वहाँ से आते हुए, जो कि भागते हुए ताकुमी की सीट की तरफ जा रही थी, जिस बात से मिसाकी थोड़ा थोड़ा नाराज भी लग रही थी। बट फिर ये देखकर कि वो लेडी ताकुमी की तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे वाले आदमी की तरफ गई थी, ये देख थोड़ी सी खुश हो जाती है। एंड जिसे ताकुमी ने गेस्चर किया था वो दरअसल वहाँ का वेटर था। एंड ये सब देख मिसाकी भी उठकर वहाँ से जाने लगती है। एंड उस रेस्टोरेंट के बाहर आकर अपने मन में सोच रही होती है, सच में मैं कर क्या रही हूँ। एंड उसके दोस्त भी उसका पीछा कर वहाँ पर आ जाते हैं। एंड मिसाकी उन्हें बताती है कि उसे उसुई के मामले में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड ये सुन वो भी उस पीछा करने वाली बात को यहीं पर खत्म करने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं वहाँ से जाते हुए उसुई को, जो कि काफी अजीब तरीके से भाग रहा था। एंड फिर वो तीनों भी उसका पीछा शुरू कर देते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि कभी तो उसुई शोगी खेलने जा रहा था, तो कभी क्रिकेट, और फिर न जाने कहाँ पर। एंड रास्ते में कुछ लोगों की मदद, एंड लास्ट में चुपचाप वहाँ से अपने घर। एंड अब तो वो तीनों भी उसका पीछा कर कर एकदम थक चुकी थी कि साकुरा मिसाकी का भी डिस्कस वापस लेकर उसे गुड बाय करती वहाँ से जाने लगती है। एंड फिर मिसाकी भी डिसाइड करती है चुपचाप अपना घर जाने को, कि तभी अपने सामने वो पाती है उसुई को, जो कि एक कैट के सामने बैठा हुआ था, जिसे किसी ने अबैंडन कर दिया था। एंड वो उस कैट को प्यार से उठाता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर खरोंच देती है, जिससे मिसाकी भी उस पर हंसने लगती है। और उठता हुआ ताकुमी उसे कहता है, कहा तो जाता है कि जानवर और बच्चे बता सकते हैं कि कौन अच्छा है और बुरा है, बट मिसाकी उसे बताती है कि ताकुमी अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पर भी एक कैट की मदद कर रहा था। लेकिन ताकुमी से कहता है, क्या पता मैं ये जानबूझ कर किया हो, ये जान कर कि तुम मेरा सुबह से पीछा कर रही थी। एंड मिसाकी को भी पता चल जाता है कि ताकुमी सुबह से उनका काट रहा था, बट ताकुमी बताता है कि ये उनकी ही गलती है, वो अजीब से कपड़े डालने की। एंड फिर ताकुमी अपनी पॉकेट से अपने घर का पता निकालता है, पर मिसाकी उसे फेंक देती है क्योंकि उसे वो नहीं चाहिए था। एंड ताकुमी को बताती है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम कैसे हो, तो इसलिए मैंने पता लगाने की कोशिश की, बट ये करते मुझे एक चीज का पता लगा, मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में घंटा परवाह नहीं। एंड इसका मतलब ताकुमी समझता है तुम्हारा मतलब कि मेरा घर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ छोड़कर तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, जिससे चिढ़कर मिसाकी उसे चुपचाप घर जाने को कहती है। एंड फिर वो उस कैट का सामान उठाकर उसे भी अपने साथ घर ले जाने लगता है। एंड फिर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को, जहाँ पर अब वही कैट रह रही थी। एंड उसका ओनर ताकुमी भी। एंड उस ग्लासेस को उठाकर वो उस बिल्डिंग की ऊंचाई से उस रात के नजारे लेता है, यानी कि यस ताकुमी सच में एक बहुत ही अमीर फैमिली का था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेड लाटे को, जहाँ पर एक इवेंट चल रहा था। एंड सारी की सारी मेड्स ने आज एक अलग तरह के कपड़े डाल रखे थे। एंड जब मैनेजर मिसा की ट्रे अपने हाथ में पकड़ती है, उसका भार उसे संभला नहीं जाता। लाइक कितनी देर से मिसा उस भारी ट्रे से कस्टमर को सर्व कर रही थी। एंड आज ताकुमी भी वहीं पर था एंड वहाँ पर खाना बनाने की पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। एंड मिसा इस भारी ट्रे से सर्व इसलिए कर रही थी ताकि वो आने वाले स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर पाए और हर एक तरह के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस ले। एंड फाइनली स्कूल फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। एंड सारे के सारे लड़के उस बात से बहुत एक्साइटेड थे और हर एक आने वाले इवेंट के अलग अलग प्राइज थे। और मेन इवेंट का तो एक स्पेशल प्राइज था, जो कि थी साकुरा से एक किस। एंड साकुरा इस किस के बारे में सोचकर भी बहुत ही रो रही थी, क्योंकि ये प्राइज उसकी मर्जी के बगैर सिलेक्ट हुआ था। एंड सारे लड़के तो इससे बहुत ही एक्साइटेड थे कि कौन उसे किस लेगा। एंड मिसाकी इस बात से साकुरा को शांत करने की कोशिश करती है। एंड साकुरा देख पाती है कि लड़के उसके किस लेने के लिए कुछ भी करेंगे। एंड वो मिसाकी को बताती है कि ये सब उसके साथ काफी गलत हो रहा है, बट मिसाकी उसे शांत करती उसे कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और जो भी साकुरा के पास आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। एंड फिलहाल के लिए तो वो सारे के सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। एंड ये सब देख रहा युकीमुरा अपने दोस्त को बताता है, ये मेरा पहला स्कूल फेस्टिवल होगा, क्योंकि पिछले फेस्टिवल में मैं एब्सेंट हो गया था। एंड वो इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड था। एंड दूसरी तरफ लड़के ताकुमी को 1000 मीटर रन के लिए मना रहे थे, क्योंकि वो स्कूल का सबसे फास्ट लड़का था। पर ताकुमी को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। एंड वो पिछले साल की तरह इस बार भी मना कर देता है। एंड स्कूल फेस्टिवल का रिपोर्टर हागिमोतो फेस्टिवल का अनाउंस कर देता है, स्कूल फेस्टिवल शुरू हो चुका है, इस साल आखिर कौन जीतेगा और क्या लड़कियों की टीम से कोई जीत भी पाएगा। लेकिन मिसाकी तो एकदम तैयार और फायर अप लग रही थी। एंड लड़कियां भी उसे एकदम सपोर्ट कर रही थी। एंड फिर सभी अपने अपने लाइन में आकर लग जाते हैं। एंड सभी नोटिस कर पाते हैं कि मिसाकी से एक ऐसा और आ रहा था जो कि उन्हें साफ साफ बता रहा था कि वो उन्हें जीतने नहीं देने वाली। एंड फिर रेस के शुरू होते ही मिसाकी हद से ज्यादा तेजी से भागकर उस रेस को जीत लेती है और उसके प्राइज को भी। एंड उसके सपोर्टर्स भी इस बात से एकदम खुश थे। एंड उन्हें लगता है कि इस बार का स्कूल फेस्टिवल लड़कियां जीतेंगी। लेकिन लड़के ना
हार मानते अगले प्राइसेस को पाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मिसाकी वहाँ भी नहीं चुकती एंड एक एक कर हर एक प्राइज को स्टाइलिश तरीके में जीतती रहती है। एंड अब लड़के भी इस बात से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि लिटरली वो मिसाकी से नहीं जीत सकते थे। एंड थकी हुई मिसाकी इस बात से गुस्सा होती उनको बताती है, मैं इतनी देर से अपनी पूरी मेहनत से लड़ रही हूँ और तुम लोग वहाँ पर बकवास कर रहे हो। एंड हम देख पाते हैं कि मिसाकी भी सच में बहुत ही थक चुकी थी। एंड फिर चिकन फाइट की बारी भी आ जाती है। एंड क्योंकि मिसाकी बहुत ही थक चुकी थी, उसके दोस्तों से पार्ट लेने से मना करते हैं, बट मिसाकी इस बात से मना कर उन्हें बताती है कि इस तरह वो फर्स्ट प्लेस का प्राइज नहीं ले पाएगी एंड गर्ल्स के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। एंड एक बार फिर से मिसाकी के साथ सारी की सारी लड़कियां प्यार में पड़ जाती हैं। एंड फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद आ जाती है बारी 1000 मीटर डैश की। एंड मिसाकी इसे भी जीत जाती है। एंड अब तो सच में लड़कों का तो रोना निकलने लगा था। एंड वहाँ से गुजरता हुआ ताकुमी नोटिस करता है कुछ लड़कों को जो कि बात कर रहे थे कि वो कुछ भी कर अगला प्राइज जीत कर रहेंगे। एंड फिर फाइनल इवेंट भी शुरू हो जाता है जो कि थी एक रेस जिसके बीच में मुश्किलें आएंगी। एंड जो भी उस रेस को जीतेगा उसे मिलेगी साकुरा से किस। एंड सारे लड़के इस पे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मिसाकी का गुस्सा देखकर वो सारे के सारे फिर से शांत हो जाते हैं। एंड वही तीनों लड़के जिन्होंने प्लानिंग की थी कि वो कुछ भी कर जीतेंगे अपने आप पर ही थोड़ा डाउट करने लगते हैं। एंड हम देखते हैं कि इस रेस में ताकुमी भी पार्टिसिपेट होने को तैयार हो जाता है। एंड फिर रेस के शुरू होते ही सारे के सारे काफी तेजी से भागने लगते हैं। एंड रास्ते में आए पहले आए ऑब्स्टैकल को मिसाकी बहुत ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन काफी लड़के उसे नहीं कर पा रहे थे। एंड फिर अगले ऑब्स्टैकल को भी मिसाकी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन काफी लड़के उसमें गिरे जा रहे थे। एंड फिर इस रेस को लीड कर रहे होते हैं गोडा और मिसाकी। एंड अब उनके रास्ते में आने वाला ऑब्स्टैकल था एक पूल जहाँ पर तुम्हें ध्यान से कदम रखकर चलना था। एंड मिसाकी काफी थक तो चुकी थी, लेकिन उसे साकुरा को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए वो पूरा दम लगाकर भाग रही होती है। एंड तभी गोडा मिसाकी को पानी में धक्का दे देता है। एंड मिसाकी गिरकर आउट होने ही वाली थी कि ताकुमी आकर उसे बचा लेता है। एंड गोडा को ये समझ तो नहीं आता कि ताकुमी ने ऐसा क्यों किया, और वो फटाफट वहाँ से भागने लगता है और रेस में लीड ले लेता है। एंड फिर मिसाकी वापस उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, बट ताकुमी उसे रोककर कहता है, वेल तुम अपनी पूरी मेहनत करते क्यूट लगती हो, बट अभी के लिए इसे मुझ पर छोड़ दो। एंड बहुत ही आसानी से उस ऑब्स्टैकल को पार कर लेता है। एंड मिसाकी भी उस रेस को कंटिन्यू करती है। एंड फिर गोडा जो कि लीड में था उसके सामने अगला ऑब्स्टैकल आता है। एंड गोडा बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली उसे साकुरा की किस मिलने वाली थी। ये अचानक ही उसके पास ताकुमी आ जाता है जो कि गोडा के डर्टी प्ले से खुश नहीं था। एंड गोडा पूरा दम लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड मिसाकी भी उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। एंड फिर अगले ऑब्स्टैकल को भी वो तीनों के तीनों पार कर लेते हैं। एंड गोडा और ताकुमी फर्स्ट प्लेस के लिए भाग रहे थे। एंड गोडा ताकुमी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ताकुमी उसे बच जाता है और उस फर्स्ट प्लेस को पा लेता है। एंड गोडा का सपना वही चकनाचूर हो जाता है। एंड वो सेकंड प्लेस भी नहीं लेता जिसे मिसाकी ले लेती है। एंड अब बारी थी प्राइज की जो की थी साकुरा की किस। एंड मिसाकी साकुरा से माफी मांगती है उसके इज्जत को ना बचा पाने के लिए, लेकिन ताकुमी उस किस को लेने से मना कर देता है और मिसाकी को उस प्राइज को देता कहता है, किस लेना मेरा स्टाइल नहीं बल्कि किस करना है। एंड उसके बाद से लड़के और लड़कियां सारे के सारे शर्माने लगते हैं। एंड उसका रीजन उन सभी को खुद नहीं पता था। एंड फिर वो किस जाती है फर्स्ट प्लेस की जगह सेकंड प्लेस को, यानी मिसाकी को। एंड अब गोडा रिग्रेट करता है क्योंकि वो सेकंड प्लेस लेने से रुक गया था। एंड एक तरफ वार्डरोब के रूम में हम देखते हैं उन तीनों इडियट्स को जिन्होंने एक मेड का ड्रेस बनाया था। एंड वो उसे मिसा को एक तोहफे की तरह देना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे। एंड वो डर के मारे उस मेड कॉस्ट्यूम को कहीं छुपाने की सोचते हैं एंड जल्दी जल्दी में एक बक्से में डाल देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अगले इवेंट का बक्सा है जो कि था कॉस्ट्यूम रेस। एंड मिसाकी इस रेस को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, बट ताकुमी तो करना चाहता था। एंड ताकुमी मिसाकी को मनाता उसे कहता है, पर कॉस्ट्यूम रेस तो बिल्कुल आप पर सूट करती है ना, तो चलो कॉस्प्ले करते हैं। एंड उसके चिढ़ावे से मिसाकी गुस्सा हो जाती है। एंड तभी साकुरा के साथ शिज़ुको वहाँ पर आती है एंड मिसाकी को बताती है कि इस रेस में वो हिस्सा ले लेगी क्योंकि मिसाकी पहले ही काफी कंपटीशन से थक चुकी थी एंड उनकी क्लास में से किसी का हिस्सा लेना जरूरी था। एंड तभी साकुरा को याद आता है कि इस इवेंट में तुम्हें सभी के सामने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। एंड इस चीज की प्लानिंग भी शिज़ुको कर आई थी, पर मिसाकी इस बात से एग्री नहीं होती क्योंकि वो उन भेड़ियों के आगे एक डिफेंसलेस लड़की को नहीं फेंक सकती थी। एंड इसीलिए इस कंपटीशन में भी वही कम्पीट करेगी। एंड फिर बारी आ जाती है उसी इवेंट की। एंड ताकुमी भी उसी के साथ साथ चल रहा था। एंड वो उससे कहता है, जब ये चीज बाकी लड़कियां नहीं कर रही तो तुम क्यों कर रही हो। बट मिसाकी बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर मिसाकी नोटिस करती है कि बाकी सारे लड़के इस कंपटीशन के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी एकदम बेकार था। एंड तभी उन दोनों के पास युकीमुरा आता है। एंड यहाँ पर ताकुमी को देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि ये इवेंट उनके लिए था जो कि बाकी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं थे। एंड युकीमुरा भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। एंड हर बार उसकी वजह से उसकी पूरी टीम भी हार जाती थी। एंड पिछले साल तो वो स्कूल फेस्टिवल में आ तक नहीं पाया, तो इस बार वो खुश था कि उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कोई तो कंपटीशन मिला। एंड युकीमुरा को मेहनत करते देख मिसाकी भी खुश होती है। एंड इसके रूल्स होते हैं कि कॉस्ट्यूम सिलेक्शन का जोन यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर होगा और वहाँ पर तुम्हें बैग के कंटेंट बिना देखे उनमें से एक बैग चूज करना होगा और उसके बीच में से कोई भी कॉस्ट्यूम निकल सकती है। एंड आगे जाकर और 50 मीटर की दूरी पर वहाँ पर तुम्हें
तुम्हें एक चेंजिंग रूम मिलेगा जहाँ पर तुम अपने कपड़े चेंज कर पाओगे। एंड अब सारे के सारे लड़के ताकुमी को रेस के बीच में देखकर एकदम निराश थे, जो कि लिटरली सबसे फास्ट बंदा था। एंड आधे तो इस इवेंट के बारे में सीरियस भी नहीं थे। एंड फिर रेस के शुरू होते ही मिसाकी फटाफट भागने लगती है एंड बाकी तो उन्हें कैच भी नहीं कर पा रहे थे। एंड बैग वाली जगह पर मिसाकी का वेट कर रहा था ताकुमी, जो कि एक्साइटेड था कि उन्हें कौन सा बैग चूज करना चाहिए। एंड क्योंकि सारे के सारे बैग बंद थे, उन्हें नहीं पता था कि इसमें कौन सी कॉस्ट्यूम होगी। एंड मिसाकी चूज करती है उस बैग को लेने का जो कि ज्यादा भारी हो। एंड फिर वो फटाफट बाकी लड़कों के आने से पहले चेंजिंग रूम में चली जाती है। एंड दूसरी तरफ तीनों इडियट्स बहुत ही निराश थे क्योंकि उनका मेड का आउटफिट चोरी हो गया। एंड दूसरी तरफ मिसाकी एकदम अंधेरे में थी, लेकिन वो न जाने महसूस कर पाती है कि वो कपड़े काफी फेमिलियर थे। एंड जब ताकुमी भी अंदर आता है, टेंट खुलने की रोशनी से वो दोनों देख पाते हैं कि मिसाकी के हाथ में और कोई नहीं बल्कि मेड की कॉस्ट्यूम थी। एंड मिसाकी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके किस्मत में मेड की कॉस्ट्यूम ही क्यों आई। एंड ताकुमी नाराज हुई मिसाकी को दिखाता है कि बाकी लोगों की कॉस्ट्यूम तो और भी अजीब थी। एंड फिर ताकुमी मिसाकी को चेंज करवाने ही वाला होता है कि मिसाकी उस बेशरम से पीछे होकर उस पर अपनी कॉस्ट्यूम का थैला फेंकती है, जो कि सीधा जाकर लगता है युकीमुरा पर। एंड फिर मिसाकी उसे इस बात की माफी मांगती है। एंड युकीमुरा फटाफट अपनी कॉस्ट्यूम का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड डैन जब वो अपने फिर से नीचे गिरे बैग को पकड़ती है, उसके अंदर से अब कोई और ही कॉस्ट्यूम निकलती है। एंड फिर उसे रियलाइज होता है कि युकीमुरा और उसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो गई है। एंड इस वक्त युकीमुरा बाहर उस मेड के कपड़ों में भाग रहा था। एंड बाकी लोग इस बात से इम्प्रेस भी थे, लेकिन उन्हें लगता है कि युकीमुरा बस सबकी नजरों में आना चाहता है। एंड फिर वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे मिसाकी बहुत ही गुस्सा थी। पर ताकुमी उसे रोककर बताता है तुम्हें पहले अपने कॉस्ट्यूम में चेंज होना होगा, और तुम जानते भी हो कि ये युकीमुरा का पहली बार है। एंड वो फिर भी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन सच कहूँ तो इस इवेंट के बारे में किसी को परवाह तक नहीं है। एंड बाकी लोगों को भी। आखिर इस इवेंट को कौन ही देखेगा जहाँ पर कोई पूरी मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई मेहनत करेगा तो उसका फल भी पक्का ही मिलेगा। इसलिए हमें बस इस फेस्टिवल को एंजॉय करना है। एंड तन मिसाकी भी अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है। एंड दूसरी तरफ भागता हुआ युकीमुरा गिर जाता है। एंड बाकी लोगों को लगता है कि वो ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है, बट असल में वो सब सिर्फ उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। एंड तभी वहाँ पर और कॉस्ट्यूम के लोग आ जाते हैं। एंड पहली तो थी मिसाकी, जो कि युकीमुरा को खड़ा होने को कहती है। एंड फिर उसके बाद आता है ताकुमी, जो कि अपने कॉस्प्ले में एकदम मस्त लग रहा था। एंड इन दोनों के आने से इस कॉस्प्ले के लेवल एकदम तगड़े हो गए थे। एंड बाकी लोग नोटिस करते हैं कि वो तीनों इस इवेंट के बारे में एकदम सीरियस थे। एंड देन फिर वो फिर से अपने गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड युकीमुरा उनको शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। एंड फिर वो तीनों भी उस रेस को पूरा कर लेते हैं। एंड असल में ताकुमी और मिसाकी के कपड़े एकदम कंबाइन थे। एंड इसी बात से उन्हें उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन युकीमुरा जानता था कि ये सब उन दोनों ने सिर्फ उसकी मदद करने के लिए किया। एंड फिर शाम को हम उन दोनों को देखते हैं नर्स ऑफिस में। एंड ताकुमी मिसाकी की चोट को देख रहा था। एंड मिसाकी कोई तरीका सोच रही थी उस कॉस्ट्यूम रेस को अगली बार से एक अच्छा इवेंट बनाने का, एंड अलग अलग और भी तगड़े कॉस्ट्यूम लाने का। एंड इस बात से एग्री होता ताकुमी मिसाकी का चोट लगा हाथ पकड़कर उस पर किस करता है और उसे गुड वर्क कहता है। एंड मिसाकी तो इस बात से एकदम शर्मा चुकी थी। एंड दूसरी तरफ फाइनली उन तीनों इडियट्स को भी उनकी कॉस्ट्यूम मिल जाती है, लेकिन एकदम बुरी हालात में। सच में आखिर कब इन तीनों को इनकी मेहनत का फल मिलेगा।